आप बिना पेन पेपर लिए महाभारत समझ नहीं सकते। द्रौपदी को पैर से मारकर सभा के अंदर गिराया गया। इतना बुरा तो चीरहरण के समय भी नहीं हुआ, ठीक है। ये सब सिर्फ टीवी ने जेनजी ऑडियंस को शायद ग्लैमराइज करने के लिए किया। महाभारत के नाम पे कल की देखी तो आप देखिए उसे कैसा पोर्ट्रेयल होगा। उसे इससे लगेगा फ्लाइंग कार्स आ रही हैं, लोग उड़कर जा रहे हैं। तो ये जो वादा वगैरह था, ये नॉर्मल ऐसा तो नहीं कि कुछ दुर्योधन ने बहुत तगड़ी पार्टी वगैरह दे दी और उसके बाद ये जो टीवी वाली महाभारत है ना, ये टीवी वाली महाभारत ने वो चीरहरण के एपिसोड को तो बड़ा अपलिफ्ट करके दिखाया। उसको वो बंदी बनाकर लेकर आता है, बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने लेकर आता है और गुरु द्रोणाचार्य उसे याद दिलाते हैं कि तुझे याद है कि मैं तेरी सभा में आया था और तूने मुझे क्या बोला था। उनको ये लगेगा कि यार अश्वत्थामा हीरो तो है। स्वयंवर हुआ का मतलब ये नहीं हुआ कि शादी होगी अर्जुन की। अर्जुन ने अपना काम कर लिया है, अब यहाँ पे होने वाला लड़ाई झगड़ा, और इस लड़ाई झगड़े के लिए हमारा एक भाई भी नहीं काफी। ऐसा भी तो हो सकता था श्री कृष्ण कर्ण के सारथी होते। घर ही में अगर जुआ खेला जाएगा तो कलेश ही होगा, कुछ अच्छा तो हो नहीं सकता, ठीक है। गैम्बलिंग ही तो है। कल की मूवी आ जाती है, आदि पुरुष मूवी आ जाती है, तो थोड़ा बहुत जो पॉडकास्ट समेटने की कोशिश करता है उसका भी सत्यानाश कर देती है मूवी। आप रामायण देखो, आपको अशोक वाटिका में एक पेड़ नहीं दिखेगा। आपको ये जान के हैरानी होगी कि द्रौपदी के लिए कौन खड़ा हुआ। द्रौपदी के लिए एक कौरव ने आवाज उठाई। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब लोगों ने कोविड में महाभारत देखी होगी, लेकिन महाभारत के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको टीवी पे नहीं दिखेंगे। उसके लिए हमें कुछ ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे लोग हमें चाहिए होते हैं जो आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएं। और इन्हीं चीज़ों को कवर करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं करण शर्मा जी, जो टीचर बाय प्रोफेशन एंड रिलीजियस, डाई हार्ड रिलीजियस बाय हार्ट। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? आई एम वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी महाभारत की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? महाभारत के लिए वीकेंड से, मतलब मुझे लगता है महाभारत ना हम सबके अंदर डाउनलोडेड है ऑलरेडी। बस हमें उसे दोबारा से वो रीलोड करना है एक तरीके से। एंड मेरा रीलोड हुआ कोविड के टाइम पे। आप देखो कोविड के टाइम पे सब लोग थोड़े फ्री थे, सब लोगों ने पढ़ना शुरू करा। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे तो महाभारत की बुक खरीदना भी टास्क हो गया था क्योंकि मार्केट सब जगह बंद थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अरेंज करी, क्योंकि एक ऐसी किताब है आप अपने रिश्तेदारों से भी बोरो नहीं कर सकते क्योंकि किसी के पास होती ही नहीं है। बिकॉज ऐसा एक नैरेटिव है, शायद आपने भी सुना होगा कि घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए। ये बात ही सबसे बड़ी महाभारत है। मतलब मैं इतने लोगों को कन्विंस कर चुका हूँ इस बात पे कि आप हिंदू हो, आप महाभारत नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा। मतलब आप मुझे एक लॉजिक बताओ कि नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, जब आप महाभारत पढ़ना शुरू करोगे आपको रियलाइज होगा इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब कम से कम नहीं तो 200-400 तो करेक्टर हैं, जिन करेक्टर में कम से कम नहीं तो 2 दर्जन मेन करेक्टर्स हैं। मतलब कम से कम 25 लोग आप ऐसे गिन सकते हैं जो पूरी स्टोरी इनके आसपास घूमती है। आप बिना पेन पेपर लिए महाभारत समझ नहीं सकते। यू हैव टू मेक नोट्स, आपको फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, कौन किसका बेटा है, किसका क्या रिलेशन है। और एक ऐसी किताब जिसमें इतना आपको समय देना है, उसको आप बोल रहे हो पढ़ो मत, आपको अपने आप आ जाएगी। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो आप अपने घर में महाभारत लाएं, 100% लेकर आएँ, घर में ही पढ़ें, और घर में पढ़ने के साथ साथ फर्दर जनरेशन को ये ट्रांसफ़र भी करें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे कोई नेगेटिविटी नहीं होने वाली। घर में कोई महाभारत, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई महाभारत नहीं होगा, बल्कि घर वाले बड़े खुश होंगे कि आपको कुछ ऐसा पता है कि जो उन्हें भी शायद नहीं पता है। अच्छा, महाभारत का सबसे जो मेन कैरेक्टर है, मतलब जिसके अराउंड महाभारत घूमती है, द्रौपदी। तो द्रौपदी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं द्रौपदी के बारे में। अच्छा, बहुत सारी अनसेड चीज़ें, मतलब जनरली पॉडकास्ट में हम सारी चीज़ें वो कवर करते हैं जो सभी कवर करते हैं, बट मेरा मोटिव यहाँ पे रहेगा आपसे वो फैक्ट्स डिस्कस करना जो जनरली लोग डिस्कस नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पता है जो चौसर की सभा हुई थी, द गेम ऑफ डाइस जिसे हम बोलते हैं, वो एक बारी नहीं 2 बारी हुआ था। अच्छा, 2 बारी होने के साथ साथ द्रौपदी के जीवन का लोएस्ट पॉइंट आपके हिसाब से क्या है? चीरहरण। चीरहरण का पूरा सिनेरियो। अच्छा, किसी के लिए भी वो सबसे लोएस्ट ही होगा, लेकिन ये लोएस्ट नहीं था द्रौपदी का। द्रौपदी का लोएस्ट पॉइंट इससे भी लो था, जहाँ पे आप समझो चीरहरण के एपिसोड के अलावा, जहाँ आप समझो कि द्रौपदी की साड़ी को खींचा गया, एक तरीके से खींच कर सभा में लाया गया। दिस इज नॉट द चीरहरण एपिसोड। सभा में लाया गया, सभा में लाने के बाद, मैं बड़ी केयरफुली वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, सभा में लाने के बाद द्रौपदी को पैर से मारकर सभा के अंदर गिराया गया। इतना बुरा तो चीरहरण के समय भी नहीं हुआ था। तो शी वॉज ऑलमोस्ट मोलेस्टेड। एक वो मोलेस्टेशन का पूरा एपिसोड है, और पैर मार के शी वॉज फिजिकली अब्यूज्ड।
और ये इंसिडेंट्स हुआ द्रौपदी के साथ एंड नोबडी नो अबाउट दिस, लोग बात ही नहीं करते। ये अज्ञातवास के दौरान हुआ था। हाँ, ये अज्ञातवास के दौरान हुआ था। अभी हम पूरा टाइमलाइन बनाते हैं उसका, तो आई विल टेल यू पूरा मतलब ये एक राजा कीचक हुए, कीचक ने ये इंसिडेंट्स किया। मतलब आप ये समझो कि शी वॉज इमोशनली अब्यूज्ड, शी वॉज फिजिकली अब्यूज्ड। आप ऐसा तो आपने द्रौपदी की चीरहरण में भी नहीं देखा ना कि उसे मारा गया, लिटरली उसको लात मारी गई। और मैं बड़े क्लियरली अपने वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, आई कैन कोट अनकोट एनीथिंग फ्रॉम महाभारत, ठीक है। सो दिस इज समथिंग मैं अपने मन से नहीं बोल रहा या मेरा मन कर रहा है कि मेरे को थोड़े व्यूज मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज अ फैक्ट। नहीं, लेकिन उसमें ना एक दोनों में डिफरेंस था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस टाइम पे वो रानी थी, और यहाँ पे एज ए अज्ञातवास के दौरान आई थिंक वो दासी या कुछ। या शी वॉज लिविंग एज अ दासी, बट आप देखो ना, है तो मन से तो रानी ही है। और अगर दासी के साथ भी ऐसा हो रहा है, एक हो रहा है एब्यूज इन साइलेंस, एक हो रहा है एब्यूज इन पब्लिक। पूरी सभा में राजा विराट सामने बैठे हैं, ठीक है, जिनके नगर में ये लोग अज्ञातवास में रह रहे थे। विल कम टू द टाइमलाइन पूरा। राजा विराट सामने बैठे हैं, यहाँ तक कि गुप्त रूप से युधिष्ठिर और भीम भी सामने बैठे हैं। उन सबके सामने ऐसा द्रौपदी के साथ हो रहा है। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, एक हस्बैंड चाहे साइलेंट पोजीशन में भी है, हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी फॉर हिम नॉट टू स्टैंड फॉर हिज वाइफ। और वो जिसके साथ पहले पूरा का पूरा द्रौपदी चीरहरण का एपिसोड हो चुका है, शायद अभी उसी के ट्रेसेस नहीं गए होंगे माइंड से कि नया ट्रेस आ गया। बट प्रॉब्लम है कि ये जो टीवी वाली महाभारत है ना, ये टीवी वाली महाभारत ने वो चीरहरण के एपिसोड को तो बड़ा अपलिफ्ट करके दिखाया, जितना रिक्वायर्ड नहीं था उतना ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया। लेकिन ये कीचक वाला एपिसोड किसी ने दिखाया ही नहीं। और कीचक के एपिसोड के बाद में तो इवन भीम वॉज सो आउटरेज्ड कि भीम ने जो है वो कीचक का वध किया। लेकिन ये कोई नहीं दिखाएगा कि पांडव स्टूड फॉर द्रौपदी, ठीक है। वो ये दिखाएंगे कि वो जुए में हार गए और जुए में हारने के बाद नोबडी डिड एनीथिंग टू देम, दिस इज रॉन्ग। इसीलिए वी नीड टू डू पॉडकास्ट, टीवी तो करेगा नहीं है, वी नीड टू डू पॉडकास्ट, वी नीड टू टेक द राइट नैरेटिव टू पीपल। हमें लोगों को सही महाभारत बतानी है, नॉट द ग्लैमराइज्ड वर्जन। वो द्रौपदी एकदम रिबॉन्डेड हेयर्स में सुंदरी नहीं है। द्रौपदी इज द वन जिसके कर्ली बाल हैं, डस्की स्किन है। ऐसी द्रौपदी टीवी में देखने के लिए कहाँ मिलती। हाउ ब्यूटीफुल वाज द्रौपदी। द्रौपदी वॉज मेस्मराइजिंग। मतलब आप देखो, इंडियन कल्चर में हमने ब्यूटी को कभी कलर से डिफाइन किया ही नहीं। द्रौपदी का जो कलर है वो कृष्ण वर्ण बताया गया, ठीक है। और द्रौपदी का नाम भी इसीलिए कृष्णा है, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड कृष्णा। कृष्ण तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और कृष्णा द्रौपदी का नाम है, ठीक है। तो द्रौपदी इतनी सुंदर बताई गई है कि उसकी बॉडी से नील कमल की खुशबू आती है। एंड नथिंग आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माई माइंड, ठीक है। मैं एक पोएट नहीं हूँ, मैं एक राइटर नहीं हूँ जिसको किताब को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी पोएट्री में थोड़ा सा वो ग्लैम डालने के लिए सब करना पड़े। मैं तो सीधा फैक्ट की बात बता रहा हूँ, व्हाट इज रिटन। सो उसकी बॉडी में से जो है वो सुगंध आती थी। शी हैज अ डस्की स्किन, कृष्ण वर्ण था उनका, और कर्ली हेयर्स थे, ठीक है। हर आईज वर मेस्मराइजिंग, आप कह सकते हैं कि लोटस फ्लावर जैसी उनकी आईज थी। एंड शी लुक लाइक एन रेप्लिका ऑफ श्री कृष्ण, अ फीमेल वर्जन ऑफ श्री कृष्ण। सो सौंदर्य में तो कोई मतलब ऐसा वर्णन था नहीं कि हम बोले कि द्रौपदी के रिबॉन्डेड हेयर्स हैं या द्रौपदी एकदम फेयर स्किन है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये सब सिर्फ टीवी ने जेंजी ऑडियंस को शायद ग्लैमराइज करने के लिए किया। तो आपने बोला कृष्ण वर्ण था उनका, राइट। मतलब ब्लैक, हाँ, ब्लैक नहीं बोल सकते, सांवला। सांवला भी नहीं बोल सकते। आप समझिए कि आपने बारिश का मौसम देखा है। बारिश के मौसम में जब एकदम घना बादल होता है, वो घने बादल का रंग है, मतलब बिल्कुल रेडी टू शावर, ठीक है। सो वो थोड़ा सा नीला, थोड़ा सा डार्किश ब्लैक का हल्का सा टिंच, नॉट एग्जैक्टली ब्लैक, बट वो नील वर्ण कहते हैं उसे। अच्छा, वैसे कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी में क्या रिलेशन था? पास्ट लाइफ में भी कुछ रिलेशन? अच्छा, आप कैसा सुनना चाहोगे मुझे ये बताओ, यू वांट एन इंटरनेट वर्जन और यू वांट रियलिटी? फर्स्ट इंटरनेट वर्जन। अच्छा, जो इंटरनेट वर्जन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरनेट वर्जन बोलता है कि द्रौपदी के मार्गदर्शक, पद प्रदर्शक जो है वो श्री कृष्ण रहे हैं। द्रौपदी पहला कदम रखती है तो उससे पहले श्री कृष्ण का पहला कदम होता था। एंड थ्रू आउट द लाइफ श्री कृष्ण हैव बीन द टॉर्च बियरर ऑफ द्रौपदी। बट मतलब महाभारत जब मैंने पढ़ी फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा मुझे इतना शौक लगा कि मैंने ये सेम 3-4 बार ही गो थ्रू करा जस्ट टू चेक कि मैं ही कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा। आप जानिए, श्री कृष्ण और द्रौपदी का पहला एपिसोड कब आता है महाभारत के अंदर? जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है। और स्वयंवर में भी स्वयंवर से पहले नहीं,
ऑन द वेरी मूवमेंट, जब वो अपने स्टेज पर खड़ी हैं द्रौपदी, उस स्टेज पर खड़ी हुई द्रौपदी का पहला वर्णन आता है कि सामने श्री कृष्ण है। इससे पहले श्री कृष्ण और द्रौपदी की कोई दोस्ती नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण द्रौपदी को कुछ बताने के लिए आए हैं, नथिंग लाइक दैट। सो सोचो, श्री कृष्ण एंड द्रौपदी वाज वेरी लेटरली एडेड वर्जन, ठीक है। और इसको ग्लैमराइज अगर किसी ने किया तो टीवी की महाभारत ने किया। और ऐसे ही द्रौपदी के अलावा आप देखो एक बड़ा सेलिब्रेटेड कैरेक्टर हुए हैं, दैट इज कर्ण। बहुत सेलिब्रेटेड रहे हैं, आजकल तो बड़े हीरोइक भी हैं। नहीं नहीं, मतलब अगर हम कर्ण वाला टॉपिक हम थोड़ा सा लेट कवर करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले नहीं, कुछ रिलेशन भी तो होगा इनका। हाँ, डेफिनेटली रिलेशन तो है ही। पास्ट लाइफ में मतलब ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण और द्रौपदी दे वर ट्रू फ्रेंड्स। और जो श्री कृष्ण को एक बारी जो है सहायता की जरूरत पड़ी थी, तो द्रौपदी ने अपने पल्लू का छोर जो है फाड़कर श्री कृष्ण को दे दिया था, जिसके बदले में ऋण चुकाने के लिए वो आए थे। बट आई डोंट सी सच वर्जन्स इन महाभारत, एटलीस्ट नॉट इन द इनिशियल पोर्शंस। बिल्कुल भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। बट आई डोंट रिफ्यूज देम। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि महाभारत के साथ ना बहुत सारे नैरेटिव्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है रीजनल कहानियाँ अटैच्ड हैं। आप देखो, जैसे महाभारत का प्रोस्पेक्टिव ही जिन्होंने बदल दिया। जैसे एक बड़ी फेमस किताब हुई, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, महाकवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी किताब हुई रश्मि रथे। वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि ऐसा शायद ही कोई दिन होता होगा जब मैं रश्मि रथी की 2 लाइनें ना पढ़ लेता हूँ। सो मच आई एम इन्फ्लुएंस फ्रॉम द बुक। बट उसने महाभारत का नैरेटिव थोड़ा डिस्टर्ब किया, कर्ण को हीरो बनाया, ठीक है, पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज करा, श्री कृष्ण और द्रौपदी का अच्छा जो है नैरेटिव बढ़ाया। इवन टीवी पे जो बी आर चोपड़ा की महाभारत थी, उस महाभारत ने भी द्रौपदी का पूरा नैरेटिव विद श्री कृष्ण बहुत बढ़ाया। इवन टुडे एक बहुत पॉपुलर बुक है, आपने नाम सुना होगा, पैलेस ऑफ इल्यूशन। इतनी पॉपुलर है, मतलब आई एम सॉरी टू से, मुझे वो पैलेस ऑफ इल्यूशन इल्यूजन ही लगती है। मतलब आप जब एज अ फर्स्ट रीडर, मतलब आप पहली बारी जब आप उसे पढ़ोगे, जेनजी ऑडियंस का महाभारत से डायरेक्ट कांटेक्ट इन्हीं किताबों के थ्रू ही हुआ है। मतलब आई हार्डली नो यंग पीपल। या तो कोविड के टाइम हुआ है, या फिर अगर या कोविड के टाइम पे आपको याद होगा ना, वो पूरा टीवी पे दिखाया गया था, तो शायद थोड़ा बहुत इन्होंने तब देखा है। और उसके अलावा ही नई किताबें पढ़ी हैं, जिनमें से डेफिनेटली एक पैलेस ऑफ इल्यूजन है, जो मतलब बहुत पॉपुलर किताब है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट इट्स अ बैड बुक, इट्स अ गुड बुक, ठीक है। मैं खुद पढ़ी है वो बुक, और बहुत अच्छा फिक्शन है। बट प्लीज अगेन आई मार्किंग फिक्शन। लेकिन ये यंग बच्चे जेनजी जो हैं इन किताबों को पढ़ते हैं और उन्हें लगता है यही नैरेटिव है, तो वो उसका महाभारत के साथ क्या रिलेशन है? बिकॉज उसने पूरा का पूरा ग्लैमराइज किया है द रिलेशन एंड रैदर यू विल से द लव स्टोरी ऑफ कर्ण एंड द्रौपदी। एंड दिस वाज सो मतलब नॉट रिक्वायर्ड। आप देखो, आप द्रौपदी की स्वयंवर पे चलते हैं थोड़ा सा, लेट्स डिस्कस द्रौपदी का स्वयंवर। आपको समझ में आएगा व्हाट रिलेशन दिस द्रौपदी होल्ड विद कर्ण। सो स्वयंवर में कुछ आप ऐसे समझिए, ऐसी परिस्थिति है कि सामने बड़े बड़े जो हैं सब वीर बैठे हुए हैं, ठीक है। एवरीबडी, मतलब एक से बढ़कर एक धुरंधर है। अब दुर्योधन है सामने। अच्छा, दुर्योधन अच्छा बुरा सब बात की बात है, एक शौरवीर तो है ही हैड डेफिनेटली स्ट्रेंथ तो है ही ना उसके अंदर। तो सामने दुर्योधन है, सामने कर्ण है, और मतलब ऑल गुड जितने भी उस जमाने में बड़े बड़े राजा थे सब सामने, ठीक है। यहाँ तक कि सामने अर्जुन भी है, युधिष्ठिर है, भीम है, लेकिन वो वैसे नहीं है। मतलब वो वहाँ पे जो है ब्राह्मण वेश में आए थे, छुप कर आए थे, क्योंकि सबको पता नहीं था कि ये लोग जिंदा हैं। उन सबको ये लग रहा था लाक्षय ग्रह में पांडव मर चुके हैं। सो ये सब लोग वहाँ पहुँचते हैं, सब योद्धा सामने बैठे हैं, ठीक है। द्रौपदी को चयन करना है। अब द्रौपदी के जो पिता हैं धृष्टद्युम्न, वो मन ही मन, मतलब उनका ऐसा डिजायर था कि अर्जुन उनका अगर बेटी से विवाह कर ले तो मतलब लाइफ वुड बी वेरी गुड। अच्छा, उसके पीछे भी स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स थोड़ा सा, इफ वी हैव टाइम, हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं और हम बात करते हैं द्रौपदी के जन्म से रिलेटेड, ठीक है। वहां से आपको पता चलेगा अर्जुन के बारे में, अर्जुन के पराक्रम के बारे में, और कैसे अर्जुन और कर्ण में कौन महान हुआ। वैसे आपको क्या लगता है कौन महान है? मुझे तो कर्ण लगता है। पूरे इंटरनेट को कर्ण नहीं लगता है। सो अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं, क्या पता हमारे माइंड्स चेंज हो, या लेट्स डिस्कस हम फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। नहीं, तो हम पहले बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि द्रौपदी का स्वयंवर, तो उस टाइम पे अर्जुन वहाँ पे प्रेजेंट, प्रेजेंट थे। बिल्कुल, लेकिन नॉट एज एन अर्जुन, बट एक ब्राह्मण के वेश में थे वो वहाँ पर।
सो बट अभी उसके लिए पूरी बैक स्टोरी थोड़ी सी समझते हैं, उससे हमें और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ये बहुत कम लोगों को पता होता है बिकॉज टीवी नैरेटिव में ये कुछ खास दिखाया नहीं गया है और किताबों में भी इतना मेंशन है नहीं, बट पॉडकास्ट में अच्छा डिस्कस होता है और होना भी चाहिए बिकॉज ट्रू स्टोरी शुड कम आउट। सो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि राजा द्रुपद, मतलब राजा द्रुपद इज फादर ऑफ द्रौपदी, राजा द्रुपद एंड गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य द बेसिकली द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव, जिन्होंने पूरा उनको विद्या सिखाई, ये दोनों के बचपन की बात है। सो व्हेन दीज टू वर यंग किड्स, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। उस समय ये द्रोणाचार्य नहीं थे, गुरु द्रोण थे, गुरु द्रोण भी नहीं थे, द्रोण थे, ठीक है। सो द्रोण और राजा द्रुपद ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, अच्छी दोस्ती थी और बचपन के दोस्त तो सभी के फेवरेट होते हैं। तो ये दोनों भी आपस में बड़ी अच्छी इन्होंने ट्यूनिंग दे हैड। फिर लेटर ऑन लाइफ हैपेंड, यू से नेगेटिविटी बढ़ी, चीज़ें बढ़ी, लाइफ आगे बढ़ी। द्रोणाचार्य जो है वो गुरु बन गए, जो पांडवों और कौरवों के गुरु बन गए, और राजा द्रुपद जो है वो अपने पांचाल नगर के राजा बन गए, ठीक है। और दोनों अपनी लाइफ के क्योस हैसल में बिजी हो गए। द्रोणाचार्य अपने पूरे प्रोसेस में बिजी हो गए और द्रोण अपने पूरे प्रोसेस में और द्रुपद अपने पूरे प्रोसेस में बिजी हो गए। सो वन फाइन डे द्रोणाचार्य डिसाइडेड कि अपने दोस्त से मिलने चलते हैं। सो अपने दोस्त से मिलने के लिए गए और जब ये पंचाल नगर में पहुंचे तो आपको क्या लगता है इनका कैसा वेलकम होना चाहिए था? मतलब दोस्त हैं तो अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए था, और दोस्त भी नहीं, सिर्फ बचपन के दोस्त। सरप्राइज देने गए थे या फिर पहले बता रखा था? नहीं, इट वाज अ विजिट, बिना बताए ही वेंट देयर। और बचपन के दोस्त अलग हो गए और एक हो गए बचपन के, जो मैक्सिमम आपकी मेमोरीज उनके साथ हैं और एवरीथिंग। और जब ये वहाँ पहुँचे तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि द्रुपद रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज। उन्होंने सीधा सीधा ये तक बोल दिया कि आप और मैं कैसे मित्र हो सकते हैं, आप तो एक गुरु हैं। अच्छा, गुरु वैसे तो बहुत प्रेस्टिजियस पोजीशन है, लेकिन धन वाइज इतना कुछ होता नहीं था पहले गुरु के पास, ठीक है। टीचर वाज अ प्रोफेशन विच वाज मेंट टू बी सर्व्ड, तो पैसे से कुछ खास वास्ता था नहीं। तो आप ये कह सकते हो एक तरीके से राजा द्रुपद ने अपने पैसे की धौंस दिखाई, किसको? गुरु द्रोणाचार्य को, और उन्हें अपमानित कर कर सभा से भेज दिया, ठीक है। और ये स्टेटमेंट देकर कि दोस्ती तो बराबर के लोगों में होती है और तुम और हम कब से बराबर होने लगे, हम तो राजा हैं और तुम तो सिर्फ एक टीचर हो, ठीक है। इस बात से मतलब अंदर से टूट गए द्रोणाचार्य, लेकिन धैर्य दिखाया उन्होंने और वापस गए। और वापस जाके उन्होंने डिसाइडेड कर कि वन फाइन डे मैं ज़रूर इस आदमी को जवाब दूंगा, ठीक है। और दोनों फिर अपनी लाइफ की क्योस में बढ़ गए। राजा द्रुपद तो ये सब भूल भी गए, ठीक है। अब जिसने अपमान किया वो बड़ी जल्दी भूल जाता है, तो वो तो भूल भी गए, ठीक है। द्रोणाचार्य इस बात को कभी नहीं भूले। तो द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को खूब तैयार किया, ठीक है, पांडवों को, कौरवों को, इवन कर्ण। आपने सुना होगा कि कर्ण को बड़ा डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। अरे क्यों, किस बात का डिस्क्रिमिनेशन? ही वॉज टॉट वेरी सेम प्लेस जहाँ पांडव कौरवों को सिखाया जाता था, उसी जगह पे द्रोणाचार्य कर्ण को भी सिखाते थे। वो बोलते हैं कर्ण को जो है वो परशुराम के पास जाना पड़ा। ये सब तो वो सिर्फ एक पोजीशन के लिए वहां पहुंचे वो। नहीं तो वापस हम इसी स्टोरी, पहले ये स्टोरी कवर करते हैं। हाँ, सो कमिंग टू दिस स्टोरी, तो जब हम इधर आए तो गुरु द्रोणाचार्य वाज हार्ट ब्रोकन, हार्ट शेकन। उन्होंने काफ़ी साल लगाए और उन्होंने अपने शिष्य तैयार किए। जब उन्होंने अपने शिष्य तैयार किए तो उन्होंने, जब पूर्ण शिक्षा हो गई, अब इट वॉज टाइम कि पूरा आप रेडी हो, नाउ यू कैन बिकम वॉरियर्स, तब अर्जुन जो सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी हुए उनके, तो अर्जुन ने उनसे पूछा कि गुरु जी आप बताइए गुरु दक्षिणा में आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तब देखो कितना एवरीथिंग हैपन्स इन लाइफ फॉर अ रीजन। तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से बोला कि यू गो टू पांचाल, और पांचाल जाकर राजा द्रुपद को बंदी बनाकर यहाँ पर लेकर आओ, ठीक है। अर्जुन एक फियरलेस वॉरियर की तरह पंचाल नगर में जाता है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि आपको दूर से दिख रहा है एक वॉरियर आ रहा है, उस वॉरियर की स्ट्रेंथ लेके पांचों भाइयों के साथ वहां जाता है, राजा द्रुपद को बंदी बनाता है, ठीक है। अच्छा, राजा द्रुपद भी कोई हल्के फुल्के राजा नहीं थे उस जमाने के, ठीक है। अस्त्र शस्त्र थे उनके पास, ही डेफिनेटली हैव ऑल द पावर्स रिक्वायर्ड टू विन अ वॉर। उसको वो बंदी बनाकर लेकर आता है, बंदी बनाकर गुरु द्रोणाचार्य के सामने लेकर आता है, और गुरु द्रोणाचार्य उसे याद दिलाते हैं कि तुझे याद है कि मैं तेरी सभा में आया था और तूने मुझे क्या बोला था कि दोस्ती तो बराबर के लोगों में होती है। तो क्योंकि मैंने तुझे बंदी बना लिया, तेरा सारा राज्य मेरा हुआ, लेकिन मैं आज आधा राज्य तुझे वापस लौट आता हूँ। अब आधा राज्य तेरे पास है और आधा राज्य मेरे पास है, तो अब तो हम बराबर के हुए। तो क्योंकि अब हम बराबर के हुए तो नाउ यू कैन लीव, ठीक है। अब इस बात से बुरी तरीके से टूट गए द्रौपदी के पिता,
ठीक है, राजा द्रुपद। उन्हें लगा यार ये तो क्या ही हो गया लाइफ में, बट इन सब के बाद भी ही वांटेड द्रौपदी टू बी मैरिड टू पर्सन एज अर्जुन, बिकॉज उनका मानना था एक ऐसा वॉरियर जो मेरे जैसे लेवल को गिरा सकता है, जिसे कोई हरा ना सके, जो बहुत पावरफुल हो। राइट, और जिसकी गुरु द्रोणाचार्य भी प्रशंसा, वी हैव टू लर्न टू अग्री टू डिसअग्री। ये वाली प्रॉब्लम है आज की जनरेशन के साथ ना, इन्हें लगता है अगर हम किसी के साथ अग्री नहीं कर रहे तो हम विरोध कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अग्री टू डिसअग्री। तो द्रुपद के साथ यही सिनेरियो था। ही न्यू दैट उसके साथ गलत हो रहा है, बट डिस्पाइट ही न्यू दैट ही इज द बेस्ट वन फॉर हर डॉटर, ठीक है। तो वो सीक्रेटली ये चाहते थे कि द्रौपदी का जब भी स्वयंवर हो तो वो वर्ण अर्जुन का ही करे, जो कि इम्पॉसिबल सी बात थी, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि पांडव लाक्षागृह में मर चुके हैं, ठीक है, बट ऐसा था नहीं। तो ही सीक्रेटली वांटेड सो। और अब कर्ण, और हम बात कर रहे थे, अब मैं पैलेस ऑफ इल्यूजन की बात कर रहा था ना, कि कर्ण और द्रौपदी का पूरा लव स्टोरी दिखाया गया, सीक्रेट लव दिखाया गया, नॉट लव स्टोरी। तो द्रौपदी के पास ना जो राजा द्रुपद था, राजा द्रुपद ने बेसिकली ऐसी कंडीशन रखी थी स्वयंवर में कि जिसका वर्ण सिर्फ और सिर्फ कर्ण कर सके, सॉरी अर्जुन कर सके, ठीक है। मतलब जो धनुष चूज किया गया, वो धनुष को उठा के उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी, उसके बाद एक सामने टारगेट था जिस टारगेट को हिट करना था। अच्छा, टारगेट भी प्लेन टारगेट नहीं था, वो मूविंग टारगेट था, और मूविंग टारगेट को भी सीधा नहीं मारना था, जल में उसके प्रतिबिंब को देखकर मारना था, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट। फाइनेस्ट आर्चर ऑफ दैट टाइम ही इसे कर सकते थे, वो अर्जुन थे, ठीक है, या फिर क्लोज कह सकते हैं कर्ण थे, ठीक है। सो दिस इंसिडेंट हैपेंड, सब एक एक करके आए, दुर्योधन आया, दुर्योधन उस धनुष को हिला भी नहीं पाया, ठीक है। सब वॉरियर्स आए, कर्ण आए, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप मानेंगे कर्ण ने उस धनुष को उठाया, और जैसे ही कर्ण ने उस धनुष को उठाया, द्रौपदी ने मतलब बड़े डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से, डिस्क्रिमिनेटिव तरीके से बोला कि मैं सूत पुत्र का वर्ण नहीं करूंगी, ठीक है, यानी कि मैं कर्ण को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। सो ये तो गलत ही है, मतलब इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अगर आपको नहीं भी पार्टिसिपेट करने देना तो उसको आने ही मत दो। बुलाया क्यों आपने? बुलाया ही क्यों, ठीक है, आपने बुलाया तो कम से कम पार्टिसिपेशन बनता है, फेयर पार्टिसिपेशन बनता है। सो डेफिनेटली कर्ण के साथ ये गलत हुआ था, ठीक है। लेकिन ये गलत हुआ का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो कि मैं तो बिल्कुल ऐसा हो जाऊंगा कि मैं किसी की सुनूंगा ही नहीं, एंड आई विल बिकम द बैड वर्जन ऑफ मी, ऐसा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो खैर, लिविंग दैट अपार्ट, सो कर्ण के साथ ऐसा सिनेरियो, बट कर्ण वाज द ओनली वन जिसने उस धनुष को उठा लिया था, ठीक है। देन अर्जुन केम, नॉट एज एन अर्जुन, वो एक ब्राह्मण के वेश में था, उसने उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, आराम से उस जो टारगेट था उसको हिट किया, और ये देखते ही वहाँ खलबली मच गई। अच्छा, इसलिए खलबली मच गई क्योंकि उनका मानना था एक ब्राह्मण में तो इतना तेज हो ही नहीं सकता कि वो ये काम कर सके, और राजा द्रुपद ने कहीं ना कहीं गलत किया हमारे साथ, मतलब ही हैव डन समथिंग जो हमारे साथ एक तरीके से जो छलावा है। तो ये तय था इन्होंने इसी ब्राह्मण से शादी करनी है। अच्छा, इस बात पे आप देखो पांचों पांडव की क्लियरिटी देखना, पांचों पांडव में युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, वो तो इतने सॉर्टेड थे, उन्हें दिख गया था कि अर्जुन ने अपना काम कर लिया है, अब यहाँ पे होने वाला लड़ाई झगड़ा, और इस लड़ाई झगड़े के लिए हमारा एक भाई भीम ही काफी है, ठीक है। दे लेफ्ट द प्लेस, ये तीनों घर चले गए, ठीक है। सो युधिष्ठिर, नकुल एंड सहदेव वेंट बैक होम, ठीक है। सोचो उन्हें कितना बिलीव होगा अपने भाइयों के ऊपर कि ये संभाल लेंगे, ठीक है। भीम वहां पर है, सारे योद्धाओं ने वहां पे राजा द्रुपद पे आक्रमण कर दिया, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था पूरा गलत है। उनका बेटा धृष्टद्युम्न उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, विल कम टू द स्टोरी ऑफ धृष्टद्युम्न आल्सो, वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन और भीम ने मिलकर उनको बचाया, अर्जुन और भीम ने मिलकर पूरा सेटलमेंट किया, एंड दे टुक द्रौपदी बैक होम। तो उस टाइम कर्ण ने कुछ नहीं किया? अच्छा, अब कर्ण का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल आता है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन, अर्जुन या कर्ण? आपका प्रोस्पेक्टिव। मुझे अर्जुन लगता है। ओके, इंटरनेट को पता नहीं क्यों कर्ण लगता है, ठीक है, क्योंकि शायद उन्होंने सही महाभारत पढ़ी नहीं है। देयर वाज दिस वन इंसिडेंस इस टाइम पीरियड में, अब कर्ण जो है वो ऑपोजिट किंग्स की तरफ है और अर्जुन द्रौपदी की साइड है, ठीक है। अब पूरा वहां पे, तो ये हम स्वयंवर की बात कर रहे हैं जब लड़ाई हो गई। हाँ एग्जैक्टली, ये स्वयंवर का प्लॉट चल रहा है, उसी समय स्वयंवर का ये मंडप है, मंडप के अंदर भगदड़ मच चुकी है, ठीक है। एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, सभी राजा एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज आफ्टर द लाइफ ऑफ राजा द्रुपद, ठीक है। एंड भीम एंड अर्जुन, ये राजा द्रुपद, उनके बेटे धृष्टद्युम्न और बेटी द्रौपदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर देयर कम्स वन इंसिडेंस जहां दोनों सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आमने सामने हैं, और अर्जुन एक के बाद तीर ऐसे चलाता है कि कर्ण जो है वो वहां पर अचेत हो जाता है, एकदम बिल्कुल आप समझिए बेहोश हो जाता है एक तरीके से, ठीक है।
सीइंग दिस कि उसकी क्या हालत है, अच्छा उसे तो नहीं पता सामने अर्जुन है, ठीक है, वो तो ब्राह्मण समझ रहा था। एग्जैक्टली, वो तो ब्राह्मण ही समझ रहा है, तो वो ब्राह्मण से पूछता है हाथ जोड़कर कि आप कौन है, बिकॉज आप या तो अर्जुन हो सकते हैं, ठीक है, या स्वयं इंद्र हो सकते हैं, बिकॉज और लोगों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इस तरीके की धनुर्विद्या उनके पास हो कि मैं एकदम अचेत हो जाऊं। तब अर्जुन उन्हें बड़े हंसते ही बोलते हैं कि हाँ मैं तो एक ब्राह्मण ही हूँ, ठीक है, और दे बोथ फाइट, लेकिन ये तो क्लियर है कि कर्ण किस पोजीशन में था वहां पर, तुम कैसे बोल सकते हो कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो है, अच्छा हम सिर्फ पॉसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं कि उसने धनुष उठा लिया था तो वो प्रत्यंचा भी चढ़ा लेता, वो टारगेट भी हो सकता है मार लेता, बट ये हो सकता ही है, बट इसे थोड़ा ग्लैमराइज किया गया और दिखाया गया कि करण के साथ बहुत गलत हुआ, ये वो हुआ, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन स्वयंवर का मतलब ही ये है कि इट इज अल्टीमेटली, अच्छा स्वयंवर का मतलब शादी नहीं है, पहली बात तो ये समझिए, स्वयंवर हुआ का मतलब ये नहीं हुआ कि शादी होगी अर्जुन से, ठीक है, स्वयंवर के बाद द्रौपदी को घर ले जाया गया, फिर उसके बाद थोड़े से प्रोसेसेस हुए, उसके बाद इट वाज डिसाइडेड नाउ इट इज टाइम टू गेट मैरिड, तो स्वयंवर कोई अल्टीमेट डिसीजन थोड़ी था, स्वयंवर का मतलब है वर चुनना, कि भाई वर चुनना, एग्जैक्टली 50 लोगों में से एक को मैंने अपना वर चुना है। वर चुन लिया, अब इस वर चुनने के साथ पूरा फैमिली कॉन्वर्सेशंस, पूरी बातचीत होगी, फिर उसके बाद शादी होगी, ठीक है, और उसमें भी बैक होने के ऑप्शंस तो आर देन आल्सो देयर, ठीक है, आप सोचो ना, एक महिला जो है वो अपना स्वयंवर कर रही है तो शी हैड ऑल पावर्स ना, ऐसे थोड़ी कि सिर्फ डमी तरीके से बिठा दिया सामने, तो कर्ण का ये पहला इंसिडेंस वहां पे हमें द्रौपदी के साथ देखने को मिलता है। अच्छा, पैलेस ऑफ इल्यूजन की हम बात कर रहे थे, सो पैलेस ऑफ इल्यूजन में अ लव स्टोरी एंगल, साइलेंट लव दैट द्रौपदी टू कर्ण इज शोन, ठीक है, अब आपको क्या लगता है अगर द्रौपदी कर्ण से इतना प्रेम करती या उसकी तरफ स्नेह भाव इतना ज्यादा होता तो द्रौपदी के लिए कितना आसान था उससे शादी करना, ये तो ही वाज द, उसने उसने तो जानबूझ के रोका खुद। अच्छा कर्ण लगभग लास्ट पर्सन था टू पिक दैट अप, टू कम, उसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं थे, ब्राह्मण तो दीज वर आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, ये उसी टाइम। एग्जैक्ट, लेकिन सूत कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, ठीक है, आप इसे ऐसे मत समझिए, बिकॉज इंटरनेट पे सूत को ना गाली की तरह देखा जाता है, सूत कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, सूत उस समय के एक जाति वर्ण के लिए यूज होता था और रिस्पेक्टेड ही थे, सूत कौन होते थे जो रथ चलाते थे, ठीक है, तो कृष्ण जी ने भी तो चलाया, अर्जुन का रथ पूरे युद्ध में किसने चलाया, कृष्ण जी ने ही तो चलाया, इवन अभी हम आगे जाके कीचक की स्टोरी पर आएंगे, कीचक भी एक सूत पुत्र ही था, ठीक है, तो सूत वाज नॉट अ नेगेटिव टर्म, बस उसका चॉइस था कि मैं क्षत्रिय से शादी करना चाहती हूँ, इट वाज जस्ट अ सिंपल चॉइस, और आई थिंक वहां बैठे सभी लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए था, और थोड़ा सा राजा द्रुपद धृष्टद्युम्न द्रौपदी यानी कि जो कन्या का परिवार है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था कि अगर वो ये नहीं चाहते या कन्या की इसमें सहमति नहीं है तो उसको स्वयंवर में पार्ट नहीं लेने देना, दिस वाज डेफिनेटली रॉन्ग। तो चलिए अब बात करते हैं कर्ण और अर्जुन। मेरा ये मानना है कि अर्जुन धनुर्धारी था लेकिन कर्ण भी कम नहीं था। हाँ, नो डाउट अबाउट इट, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं कर्ण को हीरो मानता हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब युद्ध चल रहा था तो कर्ण ने एक तीर मारा और अर्जुन का रथ है वो कम से कम 10-20 मीटर पीछे चला गया, ठीक है, और जब अर्जुन ने मारा तो उसका 50 मीटर चला गया। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि देखो मैंने कैसा बाण चलाया कि उसका रथ कितना पीछे चला गया। तो भगवान ने बोला कि देख तेरे रथ पे ऊपर साक्षात हनुमान जी और मैं बैठा हूँ, फिर भी अगर उसके अंदर इतनी पावर है कि 20 मीटर पीछे चला गया तो सोचो अगर हम ना होते तो तेरा कितना पीछे जाता। बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपको क्या लगता है कि श्री कृष्ण बाई चॉइस पांडवों की साइड थे, ऐसा भी तो हो सकता था श्री कृष्ण कर्ण के सारथी होते, हो सकता है, लेकिन ये चुनाव तो दुर्योधन को दिया गया था ना। बिल्कुल, दुर्योधन वाज नथिंग बट द माइंड ऑफ कर्ण, एक तरीके से दुर्योधन लड़ाई लड़ने के लिए तो इतना सक्षम भी नहीं था, दुर्योधन की बैक पे दो लोग थे, वन वाज कर्ण एंड वन वाज शकुनी, और जब शकुनी और कर्ण ने मिलकर दुर्योधन को पूरा प्रोत्साहित करा पूरा फाइट करने के लिए, देन दिस चॉइस केम, आपको विल कम टू द स्टोरी जहाँ पे एक तरफ तो अर्जुन पहुंचते हैं श्री कृष्ण के पास और एक तरफ दुर्योधन पहुंचते हैं श्री कृष्ण के पास, अर्जुन जाते ही श्री कृष्ण के चरणों की ओर बैठते हैं और दुर्योधन जाते ही सर पे बैठ जाते हैं, सर के एकदम बगल में जहाँ वो लेटे हुए थे श्री कृष्ण उनके बगल में बैठ जाते हैं। अच्छा, जब आँख खुलती है तो ये बट नेचुरल है कि हमारे बगल में बैठा इंसान हमें पहले दिखता है, तो श्री कृष्ण ने पहले दुर्योधन को देखा लेकिन पहले आए अर्जुन थे, तो श्री कृष्ण ने दोनों को बोला कि मैं दोनों को ही चॉइस देता हूँ कि एक तरफ तो मेरी सेना रहेगी एक तरफ मैं रहूँगा, ठीक है,
अब दुर्योधन ने चूज किया कि मुझे सेना चाहिए, मुझे अस्त्र शस्त्र सेना सब चाहिए। अब अर्जुन ने चूज किया मुझे निहत्थे श्री कृष्ण चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए। लेकिन ये चुनाव तो दुर्योधन के पास भी था ना, और दुर्योधन के साथ साथ कर्ण के पास भी था, लेकिन उन्होंने ये चुनाव किया नहीं। तो उस चुनाव में हम बोलें कि श्री कृष्ण की वजह से अर्जुन सर्वश्रेष्ठ हो गया या कर्ण सर्वश्रेष्ठ हो गया, वो थोड़ा सा अलग प्रोस्पेक्टिव हो जाता है। कर्ण वॉज नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट टाइम। अभी अभी मैंने आपको स्वयंवर का पूरा सिनेरियो बताया, जहाँ कोई भी महारथी धनुष को हिला भी नहीं पाया, वहाँ कर्ण ने उसे उठाने का साहस तो किया। तो कर्ण, नो डाउट, ही हैड द पावर, ही वॉज अ लेजेंड, बट ही वॉज अ विलन फॉर श्योर। महाभारत के अंदर 3 विलन हुए, कर्ण, शकुनी और दुर्योधन। आप इन तीनों को विलन ही मान सकते हैं, आप इन्हें हीरो नहीं मान सकते। आप चलो लेट्स गेट इनटू मोर डिटेल। कर्ण विलन कैसे हुआ? ओके, लेट्स गेट इनटू डिटेल्स। द्रौपदी के चीरहरण की बात करते हैं। ये सिनेरियो है गेम ऑफ डाइस का। युधिष्ठिर, अच्छा आपको पता है कि युधिष्ठिर गेम ऑफ डाइस में कभी पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता था, ठीक है। युधिष्ठिर के पास ये प्रस्ताव भेजा गया विदुर के थ्रू, ठीक है। विदुर वॉज वन ऑफ द एडवाइजर्स ऑफ द कोर्ट, उसके थ्रू जो है ये प्रस्ताव भेजा गया युधिष्ठिर के पास। अच्छा, ना तो युधिष्ठिर खेलना चाहता था युद्ध सभा में, ना ही विदुर ये प्रस्ताव लेके जाना चाहता था। विदुर वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड। विदुर का कहना था ये तो 100% गलत है, घर ही में अगर जुआ खेला जाएगा तो कलेश ही होगा, कुछ अच्छा तो हो नहीं सकता, ठीक है, गैम्बलिंग ही तो है। और गैम्बलिंग में भी दूसरी तरफ की वो नहीं है, दिवाली पे कार्ड्स नहीं खेल रहे हम, ठीक है। दूसरी तरफ प्योर मेलिफाइड इंटेंशंस है। दूसरी तरफ दुर्योधन है जो पूरी तरीके से सिर्फ बुरा ही चाहता है, ठीक है। अच्छा, ये बात कोई छुपी हुई बात नहीं थी, सबको पता थी। तो विदुर वॉज नॉट इंटरेस्टेड टेकिंग दिस प्रपोजल। उसने बोला कि मैं ये प्रपोजल लेकर नहीं जाऊंगा, ठीक है। लेकिन राजा धृतराष्ट्र, वो तो अपने बच्चों के मुंह में अंधे थे ही, और विदुर एक तरीके से किंगडम में किंग तो नहीं थे, ही वॉज जस्ट अ पर्सन इन द किंगडम। तो उन्हें भेजा गया वहाँ पर। वहाँ जब पहुँचे तो उनका बड़ा ग्रैंड स्वागत हुआ। आप कोई हस्तिनापुर से आएगा तो स्वागत तो बनता ही है। 5 पांडव, माँ कुंती उनसे बहुत स्नेह से मिले, ठीक है। जब वो युधिष्ठिर के पास प्रपोजल लेकर पहुंचे, ही वॉज वेरी हेजिडेंट टू से कि आपको द्यूत के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। बट उन्होंने जैसे तैसे करके ही गॉट द करेज एंड स्पोक टू युधिष्ठिर कि ऐसे ऐसे बुलाया। युधिष्ठिर सेड कि क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस, ये तो बहुत गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और इस पूरे एपिसोड के अंदर आप शाम के समय में जब युधिष्ठिर और विदुर बैठे होते हैं आपस में, तो वो बात करते हैं कि कैसे ही ये दोनों अनविलिंग हैं। विदुर बताते हैं कि मैं ये न्योता लाना नहीं चाहता था, और युधिष्ठिर बताते हैं कि मैं आना नहीं चाहता। तो फिर युधिष्ठिर गए क्यों? क्या लगता है आपको, क्यों गए होंगे? नो आइडिया। तो वो गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि अब उनके पिता तो है नहीं, अब पांडु इज नो मोर। उनका मानना था कि पिता के भाई की बात का निरादर नहीं होना चाहिए। अच्छा, पिता के भाई पिता तुल्य ही हैं, तो हमारा कुछ बुरा तो चाहेंगे नहीं। अब वो तो भाई सीधे ही थे ना अपनी तरफ में, पांडव। तो बोला वो तो हमारा बुरा चाहेंगे नहीं, कम से कम ऐसा तो नहीं चाहेंगे जैसा हुआ। तो सिर्फ टू ऑनर हिज फादर फिगर ही डिसाइडेड टू गो, ठीक है। अब युधिष्ठिर जब वहां पर पहुंचते हैं, पूरी पांडव सभा में जो हुआ हम सबको पता है, ठीक है। हम उसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आते, लेकिन आप ये देखो कि व्हाट हैपेंड वाज डिजास्टर। आप देखो, वो पहले अपना धन हारे, साम्राज्य हारे, रथ हार गए, सब कुछ हार गए। सब कुछ हारने के बाद उन्होंने अर्जुन को दाव पे लगाया, भीम को दाव पे लगाया, नकुल सहदेव सब हार गए, युधिष्ठिर खुद को भी हार गया, ठीक है। खुद भी हारने के बाद उन्होंने अपनी धर्मपत्नी जीवन संगनी द्रौपदी को दाव पे लगा दिया। अब द्रौपदी को जब दाव पे लगाया तो क्योंकि शकुनी है दूसरी तरफ, और पासों के साथ सारा जो है गड़बड़ किया जा रहा था। तो अच्छा, ये भी आपको बताना चाहिए कि 2 पार्टीज अगर खेल रही है, इफ पांडव्स एंड कौरव्स आर प्लेइंग, पांडव से युधिष्ठिर और कौरव से जो है हमारा दुर्योधन, तो ये दोनों अगर खेल रहे हैं तो पासी ये दोनों फेंकेंगे ना। अच्छा, सिंपल थोड़ा फनी हो सकता है, मान लो लूडो खेल रहे हैं। अब लूडो खेल रहे हैं 4 लोग, तो हम डाइस फेंकने के लिए 5 वाला बंदा थोड़ी हायर करेंगे, हम चारों में ही टर्न आएगी ना। लेकिन वहां पे शकुनी ने किया कि नहीं, पासे में फेंकूंगा, विच वाज वेरी रॉन्ग। जबकि पासे फेंकने का काम या तो दुर्योधन का होना चाहिए था या फिर इधर से युधिष्ठिर का होना चाहिए था। चलो मान लिया, जो भी था, ठीक है। अब जब वो हार गए द्रौपदी को भी, तो द्रौपदी को जब हारे तो एक दास को द्रौपदी को लेने के लिए भेजा गया, ठीक है। अब द्रौपदी को जब लेने के लिए भेजा गया तो द्रौपदी तो मतलब द्रौपदी इज वन लेडी जो बिल्कुल बकवास सुनने वाले लोगों में से है नहीं, ठीक है। शी इज द वन जो मतलब उल्टी बात उससे सहन नहीं होती, ठीक है। तो द्रौपदी ने बोला किस बात के लिए आऊंगी, मैं तो आऊंगी ही नहीं, ठीक है। देन दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को भेजा। अच्छा, दुशासन के वर्ड्स सुनिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको वर्ड्स बहुत खराब लगे, लेकिन ऐसे ही हैं, ठीक है, बिल्कुल कोट अनकोट वर्ड्स हैं।
दुशासन ने बोला, अच्छा आपको पता होगा द्रौपदी उस समय जो है अपनी पीरियड्स पे थी, ठीक है, रजस्वला थी, और उस समय का सिस्टम ऐसा था कि जब कोई रजस्वला होता था पीरियड्स के टाइम पर, तो वो एक ही वस्त्र पहन कर रहते थे, ठीक है, एकांत में रहते थे, ज़्यादा काम नहीं करते थे, सिर्फ आराम करते थे। तो ये इस स्थिति में है जहाँ पे दुशासन पहुँचता है, और दुशासन द्रौपदी को बोलता है कि तू एक वस्त्रा है या तू निर्वस्त्रा है, ठीक है, तो किसी भी परिस्थिति में है, तू रजस्वला है या कुछ भी है, आज तो हमारी दासी है। और वो उसके बालों से पकड़ता है और बालों से पकड़ के सभा में लेकर जाता है, ठीक है। जब सभा में घसीट कर लेकर जाता है, आप सोचो उस सभा में वी हैव भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब पावरफुल लोग हैं, इनसे भी बड़े पावरफुल लोग जो जनरेशन वाइज अप हैं, ठीक है। वी हैव धृतराष्ट्र, वी हैव भीष्म पितामह हिमसेल्फ, हमारे पास द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कौन नहीं है? तो हमारे पास कौन नहीं है? ठीक, वी हैव ऑलमोस्ट एवरीवन इन द कोर्ट एंड द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बट नोबडी स्टूड, किसी एक ने नहीं बोला। आपके हिसाब से वहाँ सबसे नेगेटिव कैरेक्टर में कौन थे, पांडव या कौरव? मेरे को तो कौरव लगते हैं। कौरव ही हैं, ठीक है, और पांडव इसलिए क्योंकि वो बोले नहीं, बोलना तो चाहिए था एटलीस्ट। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, कुरुक्षेत्र की वॉर बाद में होने की जगह हस्तिनापुर की वॉर हो जाती, लेकिन यू शुड हैव स्टैंड फॉर द लेडी ना, आपको तो खड़े होना चाहिए। उसका तो सौभाग्य, उसके तो 5 पति हैं और पांचों एक से बढ़कर एक पावरफुल लोग हैं, लेकिन एक भी नहीं बोला, ठीक है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि द्रौपदी के लिए कौन खड़ा हुआ, द्रौपदी के लिए एक कौरव ने आवाज उठाई। अच्छा, जनरली हमें कौरव कैसे लगते हैं? मतलब नेगेटिव कैरेक्टर लगता है। नेगेटिव, दुशासन, दुर्योधन, लेकिन पता नहीं प्रॉब्लम यह है कि हमें दुशासन और दुर्योधन के अलावा 100 कर्ण लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो हमारे लिए 100 जो कौरव हैं वो सिर्फ 2 में ही सिमट के रह गए हैं। वहाँ पे कौरव हुए विकर्ण, ठीक, विच इज नॉट कर्ण, कर्ण एक अलग कैरेक्टर है, ठीक है, विकर्ण एक कौरव है, 100 कौरव में से एक कौरव। ही वॉज द ओनली पर्सन जिसने पूरी सभा में बिल्कुल खुल के विरोध किया कि व्हाट इज हैपनिंग इज नॉट राइट, द्रौपदी शुड नॉट बी डेल्ट दिस वे, ठीक है, और ये लोगों को पता ही नहीं है। आपको पता था ये, बताओ पहले से? नहीं। पीपल डोंट नो दिस, लोगों को लगता तो अपोज करने के बाद क्या हुआ, किसी ने उसकी बात मानी? अच्छा, अब क्योंकि वो एक छोटा कौरव है, छोटा भाई है, ठीक है, तो बात मानने का जो सिस्टम है वो तो कुछ खास बनता नहीं। जब दुर्योधन अपने बड़ों की नहीं मानता तो छोटे की मानने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो उसको बोला तू बाहर खेल, हाँ, सबसे बाहर निकल। एग्जैक्टली यही सिनेरियो था कि तू तो चुप ही रहा, बट वो तब भी चुप नहीं हुआ। मोस्ट इंटरेस्टिंगली, ही स्पोक वंस, ही स्पोक ट्वाइस। आप सोचो उस समय द्रौपदी किस माइंडसेट में होगी, ठीक है, एंड देयर इज ओनली वन पर्सन फॉर हर फेवर एंड दैट इज नॉट हर हस्बैंड, ठीक है, और वो है जिन्होंने गलत किया, उनकी साइड का एक आदमी, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से तो विकर्ण एक बड़ा हीरो है, लेकिन हम महाभारत में विकर्ण की बात ही नहीं करते। अच्छा, आई एम नॉट सेइंग विकर्ण इज अ बिग हीरो, आगे की कहानी अलग कर देते हैं, बट इन दिस इंसिडेंस विकर्ण इज डेफिनेटली अ हीरो, ठीक है। अच्छा, इसने इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला कि पूरी की पूरी सभा लज्जित हो गई कि भाई कब तक बोलता रहेगा, और सही ही बोल रहा है, ठीक है। देन कर्ण ज्वाइंड हिम, अभी तक हमें कर्ण हीरो लगता था, ठीक है, देन कर्ण ज्वाइंड हिम एंड कर्ण सेड कि तू इतना क्यों बोल रहा है, अगर तुझे लगता है ना कि द्रौपदी की गलती नहीं है तो तू सुन। और कर्ण के वर्ड कानों में छेद करके निकल जाएंगे आपके, बिकॉज कर्ण ने ये बोला कि द्रौपदी जो है वो 100% वैश्या है। अच्छा, वैश्या शब्द जो है वो द्रौपदी तो छोड़िए किसी के लिए भी यूज नहीं हुआ महाभारत में, इट्स अ पावरफुल वर्ड, ठीक है। उन्होंने बोला कि इसके तो 5 पति हैं। अच्छा, 5 पति होना जो है कोई एंटी सोशल था, उस समय के सोशल नॉर्म्स में नहीं था, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बहुत बुरी मानी गई हो। अच्छा, बुरी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस पे ये मेरा पर्सनल टेक नहीं है, ठीक है, दिस इज क्लियरली व्हाट इज रिटन इन महाभारत। आप देखो ये 5 पति का जो पूरा सिनेरियो है, हाउ दिस स्टोरी केम इन। 5 पति क्यों थे द्रौपदी के? बिकॉज ऑफ द्रौपदीज ओन विश। अच्छा, ये विश हमें किसने बताई? वेद व्यास ने। अच्छा, वेद व्यास उस समय भगवान तुल्य थे, ठीक है। वेद व्यास वॉज वन जिन्होंने पूरी महाभारत लिखी। वेद व्यास उस समय सुप्रीम पावर है, ठीक है, उनकी बात कोई टालता नहीं है, उनको सबसे ज्यादा समझदार माना गया, ठीक है। उन वेद व्यास ने जब इन 5 पतियों को एक तरीके से अलाउ किया, एक तरीके से उन्हें सहमति दी, तो फिर बाकी लोग कौन होते हैं क्या गलत बोलने वाले? नहीं, लेकिन ये तो कुंती ने बोला था ना कि माँ हम कुछ लेके आए हैं, तो बोला कि आपस में बांट लो। अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। मिथ्स एंड मिथ्स ऑल अराउंड थैंक्स टू B.R. चोपड़ा's महाभारत। सो अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि 5 पांडवों ने ये पूरा
ये जो अपना शादी वाला टाइम था जब द्रौपदी का पूरा स्वयंवर चल रहा था। नहीं तो पहले एक वो जो स्टोरी है कि कर्ण ने क्या बोला कि वैश्या है, 5 पति हैं। 5 पति है तो ये तो वैश्या है, वैश्या को तुम एक वस्त्र में लेकर आओ या निर्वस्त्र लेकर आओ, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप सोचो ये कैसी बात है? क्या ये किसी हीरो की स्टेटमेंट हो सकती है? नॉट पॉसिबल। आप कर्ण को लेकर तो इतने सारे इंसिडेंसेस हैं, नॉट वन, आई कैन काउंट एटलीस्ट 1 डज़न इंसिडेंसेस वेयर कर्ण इज वेरी वेरी रॉन्ग, ठीक है? और आप ये समझिए वो इतना गलत है, वो पावरफुल है, लेकिन उसकी पावर से दुर्योधन जो बहुत ज्यादा गलत है उसे बल मिलता है, तो वो हीरो कैसे हो सकता है? बट आजकल ऐसा चल गया है कि हमें रावण बहुत पसंद आने लग गए हैं, ठीक है, हमारे प्रिय कर्ण होने लग गए हैं, लेकिन ये विलन है, 100% विलन है। अच्छा, एक चीज़ है, मैं पढ़ रहा था दुर्योधन को स्वर्ग मिला, कैसे? अच्छा, क्योंकि आपने सिर्फ वहीं तक पढ़ा दुर्योधन को स्वर्ग मिला, लेकिन वो क्षण भर के लिए था। दुर्योधन को क्षण भर के लिए स्वर्ग मिला और वो पूरा मिथ्या था, जो कि मिथ्या रचा गया था युधिष्ठिर के लिए। युधिष्ठिर को वहां पहुंचाया गया। अच्छा, युधिष्ठिर ने ना आपको पता होगा अश्वत्थामा, अश्वत्थामा इज सन ऑफ गुरु द्रोणाचार्य, ठीक है? वॉर में अश्वत्थामा को मारना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अच्छा, अश्वत्थामा छोड़िए, किसी को भी मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही था। तो गुरु द्रोण से मुझे एक चीज़ याद आई, हम जहाँ बैठे हैं गुरुग्राम, पीछे गुरु द्रोणाचार्य है, तो देर में भी चांस की, क्योंकि उनकी शिक्षा इधर ही हुई थी शायद, राइट राइट राइट। तो मे भी इस लोकेशन पे भी कभी आज से 5-7 हज़ार साल पहले रहे होंगे। 5-7 हजार पहले छोड़िए, 5-7 हजार साल छोड़िए, क्या पता आज भी रह रहे हो, वी नेवर नो। हमारे हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट चलता है पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, यानी कि हमें बार बार आना है, बार बार आना है, जन्म लेना है, मरना है, जन्म लेना है, मरना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है आप या मुझ में से भी कोई महाभारत के युद्ध में हो, हाँ बिल्कुल संभव है, ठीक है? हो सकता है किसी सिग्निफिकेंट रोल में ना हो सकता है हम भी किसी हाथी घोड़े पे बैठे युद्ध लड़ रहे हो, वी नेवर नो, ठीक है? सो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट। सो गुरु द्रोण के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, ठीक है? अब अश्वत्थामा भी बड़े सेलिब्रेटेड हीरो हैं आज के, ठीक है? खास करके कल की मूवी आ जाती है, आदि पुरुष मूवी आ जाती है, तो थोड़ा बहुत जो पॉडकास्ट समेटने की कोशिश करता है उसका भी सत्यानाश कर देती है ये मूवी। आपने, इफ यू हैव सीन दीज मूवीज, दीज आर डिजास्टर। आप देखो, आप रामायण देखो, आपको अशोक वाटिका में एक पेड़ नहीं दिखेगा, क्या है? दिस इज ऑल हमारी संस्कृति को खराब करने का सिनारियो। नहीं, कल की मूवी डिजास्टर कैसे है? अच्छा, कल की मूवी के को देखिए आप ना, इसे ऐसे मत देखिए, यू आर द वन हु हैव रेड महाभारत, ठीक है, जिसने रामायण पढ़ा, जिसने महाभारत पढ़ा, लेकिन अब जेनजी ऑडियंस को देखिए जिसने पहली बार रामायण के नाम पर कल की देखी, ठीक है? अब उसे लगेगा कि या महाभारत के नाम पे कल? हाँ, महाभारत के नाम पे कल की देखी, तो आप देखिए उसे कैसा पोर्ट्रेयल होगा। उसे इससे लगेगा फ्लाइंग कार्स आ रही हैं, लोग उड़कर जा रहे हैं, एक चैम्बर बना हुआ है, नोबडी इज एबल टू डू एनीथिंग। मतलब आपको लगता है महाभारत ऐसा था? नहीं, उनको ये लगेगा कि यार अश्वत्थामा हीरो तो है। हीरो तो पक्का लगेंगे, लेकिन मैं अभी अश्वत्थामा की डिटेल पर आता हूँ। अच्छा, चाहे कर्ण है चाहे अश्वत्थामा है, ठीक है, ये सब दीज आर द कैरेक्टर्स विच हैव बहुत ज्यादा पावर, ठीक है? फिजिकल स्ट्रेंथ में ये लोग, हम लोग आसपास भी नहीं है, मतलब हम तो उंगली का नाखून भी नहीं है इनके, ठीक है? तो लेकिन आप ये देखिए हीरो नहीं है, ठीक है? अच्छा, अश्वत्थामा इज नॉट एज बैड एज कर्ण इन माई परस्पेक्टिव। मैंने तो कर्ण को काफी बैड बता दिया, हो सकता है इंटरनेट पे बैकलैश भी मिले इसके लिए, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट रहेगा ना, ठीक है? मैं अपने मन की थोड़ी बता रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ जो लिखा है। अब अश्वत्थामा का सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो अश्वत्थामा का आप ऐसे समझिए उसको मारा जाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, ठीक है? तो पूरा एक छल रचा गया, ठीक है, जिसके अंदर गुरु द्रोणाचार्य के लिए ऐसा मानना था कि गुरु द्रोणाचार्य को मारना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, कोई मार ही नहीं सकता। तो कृष्ण जी एज यूजुअल माइंड साइकोलॉजी में तो बेस्ट ही हैं, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा रचते हैं ड्रामा जिससे कि उन्हें ऐसा लगे कि अश्वत्थामा मारा गया, ठीक है? तो वहाँ जो एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था, तो उस हाथी को मारकर ये अफवाह फैला दी गई थी अश्वत्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य को लगा कि ये बात में दम नहीं है, ऐसे कैसे अश्वत्थामा मारा जाएगा, ऐसे कैसे, मतलब शौरवीर है, नहीं मारा जा सकता, कोई नहीं मार सकता, ठीक है? तो उन्हें लगा इस बात को पता लगाने के लिए युधिष्ठिर के पास जाना चाहिए, बिकॉज युधिष्ठिर इज वन जो झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है? अब युधिष्ठिर अगर झूठ नहीं बोलेगा तो गुरु द्रोणाचार्य पहुंचे युधिष्ठिर के पास। अब युधिष्ठिर भी थ्रू आउट द लाइफ इज नेवर नोन फॉर सेइंग एनीथिंग लाई, ठीक है? तो श्री कृष्ण ने क्या करा, ऐसा उस समय पे होता था कि जैसे ही कोई सूरवीर जो है पूरे युद्ध में शांत होता था, तो सब लोग जोर जोर की जो है शंख और बिगुल बजाने लगते थे, जिससे कि, क्योंकि
ऐसा नहीं है कि ये 200 मीटर में या 1 किलोमीटर के अंदर युद्ध चल रहा है, ये कई किलोमीटर तक लंबा युद्ध चल रहा है। तो 10 किलोमीटर आगे किसी युद्ध में किसी को कुछ हुआ तो यहाँ पे किसी को कैसे पता चलेगा? तो वहाँ पे किसी को मारा जाता था तो इसी शोर से पता चलता था कि या तो पांडवों में से कोई परास्त हो गया या कौरवों में से कोई परास्त हो गया। तो जैसे ही युधिष्ठिर से पूछा उन्होंने कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो युधिष्ठिर ने बोला हाँ अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन वो लेकिन के आगे जो है वो पूरा शंखनाद हो गया। और जब शंखनाद हो गया तो लेकिन में उन्होंने बोला लेकिन जो अश्वत्थामा मारा गया है वो आपका पुत्र नहीं, वो एक हाथी था। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने बात सुनी नहीं उस शोर में, जिसकी वजह से वो एकदम टूट गए। उन्हें लगा कि अश्वत्थामा मारा गया तो बस अब जीने का कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है जी के, मेरा इकलौता पुत्र है जो भी जो है वीर गति को प्राप्त हो गया, तो मैं भी लड़ते लड़ते वीर गति में प्राप्त हो जाता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एंड वहां पर उनका वध किया गया। ठीक है, और गुरु द्रोणाचार्य का जब वध किया गया तो उस सिनेरियो के बाद जो है वो पूरा महाभारत का इंसिडेंस आप देख ही सकते हैं कैसे रहा होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या था एक बार, आई एम स्किपिंग। नहीं, क्वेश्चन मेरा ये था कि दुर्योधन को स्वर्ग मिला। हाँ, तो दुर्योधन को जो स्वर्ग मिला ना वो इस वजह से मिला था कि क्षणभंगुर था वो, बेसिकली जस्ट फॉर अ मिनट टाइप वाला सिनेरियो, क्योंकि युधिष्ठिर को इस काम के लिए नर्क मिलना था। ठीक है, क्योंकि झूठ बोला था। झूठ बोला था उसने, बोला थ्रू आउट द लाइफ तो तूने पुण्य के काम करे, तो उस पुण्य के काम में तूने 1 मिनट का भी अगर तूने कुछ घपला किया है तो उतने मिनट का नर्क तो तुझे झेलना पड़ेगा। तो वो उस नर्क में जाता है तो वहां देखता है कि दुर्योधन स्वर्ग की चेयर पर बैठा हुआ है। ठीक है, वो दैट वाज नॉट एक्चुअली स्वर्ग, वो नर्क में वहां दुर्योधन बैठा होता है। तो युधिष्ठिर को लगता है यार कि इसने तो जीवन भर बुरा ही बुरा किया है, ये स्वर्ग में क्या कर रहा है। ठीक है, देन वहाँ पे पूरा उसके साथ एक प्रोसेस होता है जिसमें वो बोलता है कि जहाँ मेरे 5 भाई हैं, जहाँ द्रौपदी है, मेरे लिए तो वही स्वर्ग है, अगर वो यहाँ है तो मैं यहीं रहूंगा। इट वॉज लाइक अ टेस्ट टू हिम, और उस टेस्ट के बाद उसे स्वर्ग भेज दिया गया। तो दुर्योधन के हिस्से में तो नर्क ही था, स्वर्ग कैसे मिल जाएगा। ठीक है, बट लेकिन ये ग्लैमराइज वर्जन नहीं है ना, ग्लैमराइज वर्जन है दुर्योधन को स्वर्ग मिला। तो यहाँ पे हम स्टोरी को ना बीच में छोड़ देते हैं, पूरी जाने तो पता चले कोई स्वर्ग नहीं मिला, इट वॉज नर्क ओनली। सो दिस वॉज देयर स्टोरी। अच्छा, कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया महाभारत के युद्ध के लिए? कुरुक्षेत्र, देखो इसके लिए ना मैं कुछ महाभारत रिटन चीज तो नहीं आपको बता रहा हूँ, बट दिस इज वन थिंग विच इज वेरी पॉपुलर, और ये एक जो है फोकलोर है, और मुझे नैरेटिव अच्छा लगता है तो मुझे लगता है शेयर करना चाहिए। धृतराष्ट्र फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वॉज वेरी क्लियर कि उनके बच्चे जो हैं वो निकम्मे हैं और ये कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इनकी मृत्यु तो तय ही है। ठीक है, तो कम से कम ऐसी जगह चुनी जाए जहाँ पर इन बच्चों को कम से कम जो है वो अच्छी गति मिल जाए। ठीक है, मरने के बाद इनकी आत्मा भटके ना, परेशान ना हो। तो ब्रह्मा जी की स्थली जहाँ पे ब्रह्मा जी ने तप किया वो थी कुरुक्षेत्र, जिस जगह पे जो है वरदान था कि यहाँ पे मरना जो है वो काफ़ी मोक्षदायी माना जाता है। दैट्स वाई ही चोज कि इस जगह पे अगर युद्ध किया जाए और मेरे बच्चे अगर यहाँ मरेंगे ना तो ठीक रहेगा। सो इसीलिए, नहीं तो कोई कनेक्शन नहीं है ना कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ कुरुक्षेत्र, बिकॉज ऑफ दैट स्पिरिचुअल एंगल ये जगह चूज की गई। तो जिस तरीके से अर्जुन के जो सारथी थे भगवान श्री कृष्ण थे, कर्ण का सारथी भी इतना पावरफुल। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, थोड़ा पीछे जाते हैं और समझते हैं राजा शैल्य के बारे में। यू हैव एनी आइडिया हु वाज राजा शैल्य? आई हैव, बट एक बार आप थोड़ा बताओ। थोड़ा सा अनपॉपुलर कंटेक्स्ट है बट बड़ी अच्छी स्टोरी है। सो पांडु यानी कि 5 पांडवों के जो पिता हैं, पांडु की 2 पत्नियां थी, वन वाज कुंती एंड वन वाज माद्री। सो माद्री के भाई थे राजा शैल्य। ठीक है, सो राजा शैल्य का जो पूरा नैरेटिव है बड़ा इंटरेस्टिंग है। राजा शैल्य, अच्छा लोगों को ऐसा लगता है कि 5 पांडव और 100 कौरव ऐसी वॉर में उतर गए, ऐसा नहीं हुआ था। उन दोनों ने बराबर अपना टाइम लिया, बराबर टाइम लेने के बाद अपनी वॉर स्ट्रेंथ को बढ़ाया, कुछ राजाओं से संधियां करी ताकि हमारी जो है वो पूरी की पूरी सोल्जर ट्रूप बढ़ाया जा सके। तो वो सोल्जर ट्रूप बढ़ाने के सिनेरियो के अंदर पांडवों ने राजा शैल्य को इनवाइट किया। ठीक है, कि टेबल टॉक करते हैं, अब लड़ाई लड़ने वाले हैं, हमें चाहिए अच्छे सोल्जर्स, तो आप आइए हमारे यहाँ, हम आपके लिए पूरा अच्छा वो पूरा अरेंजमेंट करते हैं, यू कम एंड लेट्स हैव अ टॉक। लेकिन मेलिफाइड इंटेंशन हमेशा दुर्योधन के रहते हैं बीच में। दुर्योधन के लिए अगर वन वर्ड में अगर हमें समअप करना है ना, दुर्योधन इज इनसिक्योर। ठीक है, और उस इनसिक्योरिटी का फ्यूल है कर्ण। ठीक है, सो दोनों मिलकर ये बड़े खतरनाक लोग हैं, हीरो बनने लायक तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो इफ यू सी राजा शैल्य को बुलाया गया, बट दुर्योधन ने दिमाग लगाया और जहां राजा शैल्य से मीटिंग होने वाली थी युधिष्ठिर और राजा शैल्य की, उस जगह से पहले उसने उससे भी बेटर अरेंजमेंट किया, पूरा महल बनाया, राजा शैल्य का स्वागत करा। राजा शैल्य जब आया तो
ही वॉज मेस्मराइज्ड, उसे लगा कि वाह यार ये तो मतलब बढ़िया अरेंजमेंट है और वेरी नाइस। तो उसने कौरवों को वचन दे दिया कि तुमने मेरा इतना सत्कार किया और तुमने मेरा इतना अच्छा मतलब सब कुछ किया, सो लेट्स डू वन थिंग, मैं युद्ध में कौरवों की साइड से लड़ूंगा। वो भूल गया ये बात कि मुझे बुलाया तो युधिष्ठिर ने था, ठीक है। देन लेटर ऑन जब वो युधिष्ठिर के यहाँ पहुंचा, युधिष्ठिर ने बोला ये क्या कर दिया आपने, मतलब ऐसा तो अरेंजमेंट में था ही नहीं ना, आप पावरफुल हो, आपको तो हमारी तरफ से लड़ना था, हमने आपको बुलाया था, आप कहाँ वहाँ वादा कर आ गए, ठीक है। तो ये जो वादा वगैरह था ये नॉर्मल, ऐसा तो नहीं कि कुछ दुर्योधन ने बहुत तगड़ी पार्टी वगैरह दे दी और उसके बाद? हाँ ऐसा ही किया था दुर्योधन ने, मतलब मेस्मराइजिंग अरेंजमेंट्स किए थे, मतलब जो एक महल, पूरा महल बनवाया गया था इस काम के लिए। सो वो पूरा महल ऐसा था कि मतलब यू कांट से नो टू, मतलब आपके लिए इतना ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी हो रहा है, आप मेरे घर आओ, आपके लिए 10 सब्जी बन जाएं और सब पकवानों का अरेंजमेंट हो जाए, आपको ना भी करना हो तो आप शर्म में ही बोल दोगे कि चल कोई नहीं तेरा ही काम है मैं कर दूंगा, यस और नो। ऐसा ही एग्जैक्टली शैले के साथ हुआ, ठीक है। अब शैले जब युधिष्ठिर के पास पहुंचा, युधिष्ठिर ने बोला ये तो आपने क्या ही कर दिया, ये तो मतलब हमारे लिए बहुत ही गलत हो गया। लेकिन युधिष्ठिर ने दिमाग लगाया और युधिष्ठिर ने एक प्रॉमिस लिया, किससे, राजा शैले से। और वो प्रॉमिस सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉमिस है। उसने राजा शैले को बोला कि लिसन ऐसा करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, आप रहोगे तो कौरवों की साइड ही, क्योंकि अब वंस अ प्रॉमिस इज ऑलवेज अ प्रॉमिस, ठीक है। तो आप रहोगे तो कौरवों की साइड पे, लेकिन एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट वेरी क्लियर कि जिस दिन बढ़िया युद्ध होगा और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण होंगे, ठीक है, उस दिन कर्ण के सारथी आप बनेंगे, ठीक है, क्योंकि कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का तो हमेशा से ही वो चल रहा था ना। तो उसने बोला कि कर्ण के सारथी आप बनेंगे, बिकॉज कर्ण थोड़ा टफ टू हैंडल तो है ही, विलन है लेकिन टफ टू हैंडल तो है ही, नो डाउट अबाउट इट। तो उन्होंने बोला आप सारथी बनना, और आप सारथी बनकर थोड़ी सी हेल्प करना हमारी। अब हेल्प सुनना क्या थी, उन्होंने बोला कि जब कर्ण तीर चलाए ना, तो कर्ण की तारीफ मत करना, उल्टा ना थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर देना। जैसे कर्ण तीर चलाए तो बोलना यार बढ़िया चलाया, मजा आ गया। लेकिन जब अर्जुन तीर चलाए तो बोलना यार अर्जुन ने कहाँ से सीखा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। कर्ण कुछ तो कमी रह गई है तुझमें, जिससे क्या होगा, उसके मन को चोट पहुंचेगी। साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल, आप देखो मैं कह रहा हूँ आज आज क्या साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे। साइकोलॉजी के ट्रू लेसन्स तो महाभारत से आ रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने बिल्कुल क्लियरली दिखाया कि वॉरियर जिसको compete करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, एक तरफ अर्जुन है एक तरफ कर्ण है, दोनों की वॉर कॉम्पिटेंसी सॉलिड है। अर्जुन अगर तीर चलाएगा तो कर्ण चुप रहने वालों में से नहीं है, कर्ण अगर तीर चलाएगा तो अर्जुन सहने वालों में से नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे तोड़ा जा सकता है फिजिकल स्ट्रेंथ को, तो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी है। उसने कर्ण की साइकोलॉजी डिस्टर्ब करने का प्रॉमिस ले लिया, सोचो कितनी पहले, कि वॉर में राजा शैले कर्ण को डिस्टर्ब करेंगे। सो सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। महाभारत में ना सब चीज़ें बड़ी कनेक्टेड है, बट सिर्फ एक एफर्ट चाहिए कि आपको किताब उठानी है और किताब उठाकर थोड़ा सा पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे तो यू विल सी कि मिरेकल हैपन। अच्छा, आप टीचर है, स्कूल में आप पढ़ाते हैं, आपने क्या देखा है, लोग कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी से, बच्चे कनेक्टेड हैं? क्या लग रहा है आने वाली पीढ़ी क्या कहाँ जा रही है? वेरी लेस, वेरी लेस, ठीक है। अच्छा जो आपका मेरा एज ग्रुप है ना, ये दोबारा से बैक टू ट्रैक है धीरे धीरे, लेकिन यंग लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। मतलब आप जान के हैरान होंगे, मैं अपने आसपास कुछ बच्चों से सवाल करता हूँ जब, तो बच्चों को 5 पांडवों के नाम तक नहीं पता। अच्छा हम इस भ्रम में रह सकते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, सब जान रहे हैं, पॉडकास्ट पे व्यूज़ भी आ रहे हैं, बट ये रियलिटी नहीं है। पीपल, आप देखो हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है, पॉडकास्ट धुरंधर हो जाएगा तो क्या व्यू आता है, ठीक है, वो 140 करोड़ के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है ना। तो हमारी रीच बहुत अच्छी है, हम बहुत लोगों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन हम 140 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंच पाते। और महाभारत रामायण ये भारत में गांव गांव तक चलने वाली चीज़ है, जहाँ पे शायद हम सबकी रीच भी नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है अभी थोड़ा जितना हम, आप मेहनत कर रहे हो, आप तो पूरा चैनल चला रहे हो रामायण महाभारत पे, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत को 10x करेंगे तब जाके शायद हम, 10x भी नहीं शायद 100x करेंगे तो शायद जाके हम बैक टू नॉर्मल ला सके। उसका भी रीज़न है, आप देखो ये कॉलोनियल पीरियड आया, पूरे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने पूरी संस्कृति खराब कर दी, खराब हो गई, लेकिन सही करने का एफर्ट हमारा कहीं भी नहीं है। अब बताओ गवर्नमेंट ने कुछ करा, कुछ भी नहीं। हमने पिछले 75 साल सिर्फ एक टीवी पे आने वाली रामायण और टीवी पे आने वाली महाभारत पे छोड़ दिए, कैसे काम चलेगा। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, मतलब देख के काफ़ी बुरा लगा कि जहाँ ऐसी चीज़ें महाभारत हुई है, महाभारत जो सर्किट है वो तो अनडेवलप्ड है पूरा का पूरा। आज एक ऐसी जगह जहाँ पे अभिमन्यु मारा गया, वो जगह कम से कम एएसआई के अंडर में होनी चाहिए थी, लेकिन एक वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे, वहाँ पे गांव है, लोग कचरा डाल रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप पता नहीं ये कितना सरप्राइजिंग लगे, सोचो मैं तो महाभारत से काफ़ी कनेक्टेड हूँ। मैं मेरठ के आसपास कहीं था और मैं वहाँ से कहीं जा रहा था, और जाते जाते ऑन माई राइट आई सॉ समथिंग वेरी मैसिव इन बिग।
और सोचो मैं तो महाभारत से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे वहाँ पे वो पूरा हस्तिनापुर का जोन मिला और फिर वो मैंने वहाँ देखा और उसको जो प्राइड मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं। आज पीपल गो टू ताजमहल, दे शुड नॉट गो टू ताजमहल, मतलब ताजमहल जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन विजिट हस्तिनापुर ना। और हस्तिनापुर क्यों नहीं विजिट करते? क्योंकि वहाँ विजिट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कम से कम सरकार को इस पे डेवलपमेंट लेना चाहिए, गवर्नमेंट शुड टेक एक्शंस, पीपल शुड कम फॉरवर्ड, बड़े सारे एनजीओज को काम करना चाहिए, तभी बात बनेगी। आप देखो 75 साल का डिस्ट्रक्शन है, संभालने का काम 5 या 10 साल में कैसे हो जाएगा? उसको अपना टाइम तो लगेगा ही ना। और उसके अंदर यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। नहीं, डिस्ट्रक्शन तो आई थिंक कितना 5000 साल, वो तो जैसे मुगल्स आए उन्होंने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया। एग्जैक्टली और ब्रॉडर लेना चाहें तो देखो मुगल्स के बाद से ही पूरा डिस्ट्रक्शन है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ब्रिटिशर्स के बाद हम लोगों को बैक टू ट्रैक पे तो आना चाहिए था ना। हम तो बैक टू ट्रैक पे भी नहीं, हम तो अपनी किताबों में भी रामायण महाभारत नहीं पढ़ा रहे, और जो पढ़ा रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं। आप सोचिए कि द्रौपदी स्टिल द हीरोइन इन द महाभारत इन द स्टोरी टेलिंग बुक्स, इट्स नॉट सो। आप ये मुझे नहीं पता इंटरनेट इसे कैसे लेगा, बट आप देखिए मेरे पास जो मैं बेस लेके चलता हूँ, ठीक है, वो है महाभारत, जिसको मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की किताब ली है, जो 2 वर्जन्स में है, 18 पर्व हैं। एक किताब करीबन 1000-1200 पन्नों की है, दूसरी किताब अगेन 1000-1200 पन्ना की है, लगभग 2200 पन्नों की किताब, ठीक है, जिसके अंदर द्रौपदी को हम बड़ा हीरोइक कैरेक्टर मान के चलते हैं। मैंने एक दिन एक टास्क किया, मैंने वो बुकमार्क उठाए और मैंने सोचा जहाँ जहाँ द्रौपदी की रेफरेंसेस हैं वहाँ वहाँ बुकमार्क लगाते हैं, लेट्स रीड ओनली द्रौपदी, ठीक है, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी पढ़ेंगे, ठीक है। आई वॉज शॉक टू सी कि पूरी किताब के अंदर, पूरी किताब में दोनों किताब मिलाकर 2200 पन्नों में मैं मुश्किल से 20 बुकमार्क लगा पाया। यानी 2200 पन्नों में द्रौपदी का डिस्कशन 20 से 22 पन्नों पे, जबकि इससे कहीं ज्यादा विदुर नीति है। विदुर नीति मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, तो विदुर इज वेरी अंडररेटेड कैरेक्टर इन महाभारत। विदुर नीति जैसे महाभारत से अगर कुछ पॉपुलराइज हुआ तो वो गीता ज्ञान हुआ। अच्छा, गीता ज्ञान को पॉपुलराइज करने के लिए भी एस्कॉन एज एन ऑर्गेनाइजेशन बड़ा रोल रहा उसका, लेकिन गीता ज्ञान पॉपुलराइज हो। लेकिन जितना बड़ा गीता का पोर्शन है जो अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है, उतना ही विदुर नीति भी है। विदुर नीति का डिस्कशन ही नहीं है कहीं। क्या बताते हैं विदुर नीति? विदुर नीति इज एन एंटायर सिनेरियो वेयर ही एक्सप्लेन्ड कि कैसे आपको वॉर नहीं करनी चाहिए, दिस इज नॉट राइट, धृतराष्ट्र वेक अप, दिस इज नॉट राइट, पूरा का पूरा गाइडेंस है उसके लिए, ठीक है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो एक कंसिडरेबली गुड पोर्शन है। ऐसा नहीं है कि 2-5, द्रौपदी से ज्यादा कंटेंट है उसमें, ठीक है। आप कर्ण एज अ कैरेक्टर उठा लीजिए, दीज आर वे मोर सिंबॉलिक देन द्रौपदी एज अ कैरेक्टर। लेकिन वो था ना, वो फीमेल अटेंशन और वो उससे हमें व्यूज ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए लोगों ने द्रौपदी को जो है बड़ा ग्लैमराइज कर दिया, पॉपुलराइज कर दिया। आई एम नॉट सेइंग द्रौपदी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज, ठीक है, बट वो इतनी हीरोइक नहीं है जितनी हमने उसे बना दिया, ठीक है। अभी हम पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि द्रौपदी के साथ तो इतना बुरा हुआ था कि द्रौपदी को सभा में खींचा गया था और पैर मारा गया था, पैर मारकर द्रौपदी को रौंद दिया गया था एक तरीके से सभा में। दिस वाज डन बाय कीचक। अब कीचक कौन था? दिस इंटायर गेम ऑफ डाइस के बाद ना एक अरेंजमेंट हुआ, जिस अरेंजमेंट में इन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड कि पांडव तो बड़े पावरफुल लोग हैं, आज हम इन्हें दबा लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में तो दबा नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। अब कौरवों और पांडवों स्ट्रेंथ थे, और ऊपर से स्ट्रेंथ ना भी हो तो श्री कृष्ण जिस तरफ वो पल रहा तो अपने आप भारी हो जाता है। तो कौरवों ने सोचा कि यार कुछ ऐसा करते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि एक बार ही दोबारा गेम ऑफ डाइस खेलते हैं, दूसरा दूध का पट दूध सभा, ठीक है। पहले के बारे में तो सबको पता होता है, पहली के अंदर क्या हुआ था, वही द्रौपदी चीरहरण हुआ और पूरा सिनेरियो हुआ। आपको पता है द्रौपदी चीरहरण के बाद, आई टोल्ड यू ना, विकर्ण जो है जिसने पूरी आवाज उठाई, विकर्ण की आवाज के बाद विदुर ने आवाज उठाई। अच्छा, विदुर ने ये बोला, पूरा साइलेंस है, और देन विदुर सेड कि कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, आप सब फैमिली मेंबर्स हैं, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, एटलीस्ट यू शुड आंसर। एक सामने महिला है, लज्जित है, विकर्ण का क्या पॉइंट है हम सब ने देख लिया, एटलीस्ट गिव योर पॉइंट। धृतराष्ट्र सेड कि हम क्या ही पॉइंट देंगे इसमें, तो जो युधिष्ठिर बोलेगा हम वो मान लेंगे, ठीक है। देन युधिष्ठिर हैड नथिंग टू से, देन ही सेड व्हाट अर्जुन भीम एंड अदर विल से, हम वो मान लेंगे, ठीक है। देन नोबडी हैव एनीथिंग टू से। तो फिर वो बढ़ता चला गया। धृतराष्ट्र डर गया, धृतराष्ट्र को लगा कि ये रेज अगर बढ़ा तो ये पांडव चुप नहीं होंगे। तो धृतराष्ट्र आस्क द्रौपदी कि आप मुझसे ना कुछ वचन मांग लो, जो आपको वचन बढ़िया लगे ना, आप वो वचन मांग लो, उस वचन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। द्रौपदी वाज सो इंटेलिजेंट, ठीक है। फिजिकली पावरफुल मुझे द्रौपदी कभी नहीं लगी, ठीक है। अब देखो स्वयंवर के टाइम इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है,
ठीक है, अर्जुन और भीम बचा रहे हैं, अगर एक वो वॉरियर होती तो उठाती तलवार आ जाती, ठीक है, नथिंग हैपेंड लाइक दिस, फिजिकल स्ट्रेंथ वी डोंट सी। चीरहरण के टाइम पे अगर योद्धा होती तो इतनी तो बात ही नहीं आती ना, ठीक है। इन दिस इंसिडेंस द्रौपदी वॉज वेरी बैलेंस्ड, लॉफुल थी द्रौपदी, ठीक है। सो द्रौपदी ने बोला कि लिसन, एक जो वैश्या है उसको एक वर मांगने का अधिकार है, ठीक है, जो क्षत्रिय महिला है उसे 2 वर मांगने का अधिकार है, क्षत्रिय को 3 वर मांगने का अधिकार है, और वहीं अगर कोई ब्राह्मण है तो वो 100 वर मांग सकता है, क्योंकि मैं क्षत्रिय महिला ही तो मैं 2 वर मांगूंगी। पहले वर के अंदर वो बोलते हैं युधिष्ठिर को फ्री कर दिया जाए, ठीक है, और दूसरे वर में वो बोलती हैं कि इन चारों भाइयों को भी फ्री कर दिया जाए, और इस पूरे सेटअप से युधिष्ठिर, 5 लोग और थोड़ा बहुत धन वन लेके वो फ्री होके दे स्टार्ट देयर जर्नी बैक, वो अपना वापस इंद्रप्रस्थ जाने लगते हैं वापस, ठीक है। अच्छा, जब वो जा रहे होते हैं वापस, तो जाते जाते दुर्योधन के दिमाग में ही आता है, अच्छा दुर्योधन के दिमाग में ना खुद से कुछ नहीं आता, ठीक है, मतलब कहना नहीं, डफर है दुर्योधन, ठीक है, दुर्योधन के दिमाग में खुद से कुछ नहीं आता, दुर्योधन के में इंजेक्शन लगाने वाले 2 लोग हैं, ठीक है, एक कर्ण और एक शकुनी, इन दोनों ने मिलके दुर्योधन को समझाया कि तू पागल हो गया क्या, ये तो ऐसा हो गया कि तूने खुला शेर छोड़ दिया बाहर, ठीक है, अब क्योंकि तूने खुला शेर छोड़ दिया, ये तो मतलब तू डिजास्टर कर रहा है, ये कभी ना कभी तो वापस आएंगे ना, और जब ये वापस आएंगे तो दुर्योधन, दुशासन सबको उड़ा देंगे, तुम सोचना भी मत फिर तो क्या होगा, ठीक है। और आज देख अर्जुन की ये कैपेबिलिटीज हैं धनुर्विद्या में, कल को तो बढ़कर ही आएगा, तो कुछ कर्ण भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर जब वो चले गए आउट ऑफ फियर, दे वेंट टू धृतराष्ट्र और बोला कि पिताजी हम दोबारा द्यूत सभा करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र सेट तो पागल हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। गंधारी सेट की ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। गंधारी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि गलती से भी परमिशन मत दे देना इस चीज़ की, बिकॉज ये तो विनाश है। अच्छा, उसने ये भी याद दिलाया कि जिस दिन दुर्योधन पैदा हुआ था, गंधारी दुर्योधन की माँ के वर्ड्स हैं, जिस दिन दुर्योधन पैदा होता, याद है हमारे घर विदुर आए थे और विदुर ने आके बोला था कि कुल का नाश करने वाला है, तो आज ही वो टाइम आ गया है कि इसे घर से बाहर फेंको, ठीक है, इसे घर में रखने की जरूरत नहीं है, थ्रो हिम आउट ऑफ द हाउस, नहीं तो घर का विनाश हो जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र उस समय अंधा था और उसने बोला कि अब तो विनाश होगा तो हो जाए, अब होगा तो वो जो मेरा बेटा चाहता है, ठीक है। तो बेचारा कुछ नहीं था, ये ही वाज आल्सो मेलिफाइड इंटेंशन तो उसका भी था ना। तो दोबारा एक दूत को भेजा गया रास्ते में कि दोबारा उनका मन कर रहा है द्यूत सभा खेलने का, एक बारी दोबारा आ जाए। अच्छा, इस समय क्या करना चाहिए था? मतलब नहीं आना चाहिए था, चले जाना चाहिए। वापस आए, युधिष्ठिर वापस आए, 5 पांडव वापस, द्रौपदी वापस। ये उसी टाइम की बात है, चीरहरण के जस्ट तुरंत बाद। बिल्कुल बिल्कुल, चीरहरण कर कर दे वर मूविंग बैक टू देयर सिटी। उस सिटी से वापस आए हैं, वापस बुलाए, आधे रास्ते वापस बुलाए गए और ये वापस आए हैं दोबारा। यही वो धर्म का ज्ञान के पिताजी के भाई ने बोली कैसी बात है, ठीक है, चलिए जो भी है आ गए, ठीक है। अब जब ये आए दोबारा से द्यूत सभा अरेंज की गई, ठीक है। आप बोलते हैं कि एक द्यूत सभा कलंक है, सोचो कुछ ही समय में दोबारा द्यूत सभा अरेंज हो रही है, ठीक है, टू टीच अस अ लेसन। ये सब हमारे लिए लेसन है, हमें सीखना है हाउ टू कंट्रोल, वी नो व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ व्हाट। महाभारत हमें सिखाने के लिए है। तो चलिए वो आए दोबारा। अब दोबारा आने के बाद कंडीशन रखी गई कि हम एक बार ही खेलेंगे, जो भी जीतता है, चाहे वो कौरव जीते चाहे वो पांडव, क्योंकि गेम दिखनी तो फेयर चाहिए ना। अनफेयर करने के लिए तो शकुनी घर में रखा ही हुआ है तो दिखना तो एटलीस्ट फेयर चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, एक पूरा अरेंजमेंट किया और बोला कि जो भी हारेगा वो 12 साल के लिए अज्ञातवास, 12 साल के लिए बन जाएगा, ठीक है, वन में अपना जीवन काटेगा और फिर 1 साल अज्ञातवास में रहेगा। अज्ञातवास मतलब कि आप छुप के रहोगे, आपकी आइडेंटिटी नहीं पता चलनी चाहिए कि आप पांडव हो या कौरव। अगर पता चल गई फिर 12 तो फिर दोबारा से 12 साल 1 साल, 12 साल 1 साल का प्रोसीजर चलेगा। अच्छा, इसके पीछे उनका लॉजिक ये था कि 12 साल में तो वैसे भी थोड़े लोग बड़े हो जाएंगे, गुस्सा वुस्सा शांत हो जाएगा, शायद धनुर्विद्या भी थोड़ी कम हो जाए और कैपेबिलिटीज भीम भी थोड़ा बूढ़ा हो जाए, फिर तो हम देख लेंगे। अच्छा, ये नहीं सोचा कि हम भी तो बूढ़े होंगे लेकिन तो देख लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि उस 1 साल में जो अज्ञातवास का टाइम है उसमें पूरा जोर लगा देंगे जो दुर्योधन ने लगाया अभी कि इनको ढूंढने में। ढूंढ ले, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। वो राजा विराट के नगर में रहे। राजा विराट के यहाँ पर सब लोगों ने अपना अपना काम किया। अब सोचिए द्रौपदी जो महारानी थी, कहाँ पांचाल नरेश की पुत्री थी दासी बनकर, और कहाँ दासी बन के रहती थी, ठीक है। जो विराट राजा विराट थे उनकी पत्नी की दासी बनकर रहती थी। सो इस पूरे इंसिडेंट्स के अंदर जो कीचक था वो राजा विराट का सन इन लॉ, साला था, ठीक है, यानी कि उनकी वाइफ का ब्रदर था। सो वन फाइन डे कीचक को ऐसा लगा कि मतलब द्रौपदी तो, अच्छा ही डिडंट नो शी इज द्रौपदी, तो उसे लगा कि ये तो बड़ी सुंदरी है, परम सुंदरी है, कितनी सुंदर लग रही है, तो कम से कम मुझे इसके साथ सहवास करना चाहिए, ठीक है। सो इस पूरे इंसिडेंट्स में ही एक्सप्रेस्ड हिज अर्ज टू द्रौपदी मल्टीपल टाइम्स, ठीक है।
which द्रौपदी refuses. उसने उसको बहुत बड़ी आड़े टेढ़े शब्दों में समझाने की कोशिश करी. Then what कीचक did was, कीचक अपनी बहन के पास गया, ठीक है. सो जब वो अपनी बहन के पास गया तो कीचक ने उसको बोला कि ऐसे ऐसे तेरी दासी है, मुझे बड़ी पसंद है, ठीक है. अच्छा, एज अ विमेन उसकी बहन को क्या करना चाहिए था उस समय? मतलब उसको रोकना चाहिए था। उसकी बहन ने बोला कि मैं तुझे कुछ अरेंजमेंट करती हूँ, मैं उसे तेरे घर भेजती हूँ, तो जरा अपने हिसाब से देख लियो, ठीक है. देन वो रानी ने द्रौपदी को बोला कि ऐसे ऐसे कुछ अरेंजमेंट्स है, कीचक के घर से जाके कुछ पीने का पानी ले आ. द्रौपदी रिफ्यूज्ड. दासी है, सोचो उस समय वहाँ पे वो दासी ने रिफ्यूज करा कि मैं कीचक के घर नहीं जाऊंगी, बिकॉज वो मुझे कुदृष्टि से देखता है, विच इज़ नॉट राइट, मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. बट दासी ही है. तो रानी ने बड़ा वो हट किया और बोला कि नहीं, जाना तो पड़ेगा, तू चले जा, ऐसा कुछ नहीं है, जब तुझे पता होगा कि तू यहाँ से आई है तो कुछ बुरा नहीं कर सकता, ठीक है. तो ऐसा करते करते द्रौपदी जो है कीचक के घर पहुंची, और कीचक के घर जाती उसने बोला कि मेरे को जल चाहिए, उधर लेके जाना है. और कीचक ने बोला अरे जल वल तो छोड़ो, वो तो जाता रहेगा, कोई और दासी भेज देंगे हम, कोई बड़ा काम थोड़ी है, तुम यहाँ रुको. द्रौपदी ने बोला कि तुम यहाँ रुकोगे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है. तो दे हैड फिजिकल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जिसके अंदर वो उसकी साड़ी खींच रहा है, वो उसे अपशब्द बोल रहा है, लिटरली मोलेस्टेशन, ठीक है. अच्छा, इस मोलेस्टेशन के अंदर द्रौपदी भागती भागती जो है राजा विराट की सभा में पहुंची, ठीक है. लिटरल सभा, सब राजा सेंटर में बैठे हैं, सब किंग लोग हैं, पूरा सभा तैयार है. इस सभा में द्रौपदी भागती हुई पहुंची है, जिसमें जो उसका पल्लू है वो कीचक के हाथ में है, और कीचक के सामने वो भागते भागते पहुंच रही है वहां पर. और जब वहां पहुंचती है, कीचक पीछे आता है और कीचक एक लात मारता है द्रौपदी के, और उस लात के साथ द्रौपदी जो है सभा के सेंटर में जाके गिरती है. आप सोचो इससे लो पॉइंट हो सकता है किसी की लाइफ का, बट वो शायद चीरहरण को ज्यादा ग्लैमराइज करके दिखाने की आदत है. बट दिस हैपेंड विद द्रौपदी, ठीक है. एंड हु डिड दिस? कीचक डिड दिस. जिस बात से युधिष्ठिर और भीम वो लोग उस सभा में प्रेजेंट थे, लेकिन आइडेंटिटी छुपी हुई थी क्योंकि अज्ञातवास चल रहा था, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, ठीक है. लेकिन उन्होंने बाद में द्रौपदी को आश्वासन दिलाया कि हम चुप नहीं रहेंगे. एंड इवन भीम ने जो है कीचक का वध किया, ठीक है. और वो पूरा इंटायर सिनेरियो हैपन, और इसी से कीचक का वध का जो टाइम पीरियड था बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि वो जो है 13वां साल चल रहा था अज्ञातवास का. तो कीचक के लिए ऐसा कहा जाता था कि कीचक को सिर्फ एक इंसान मार सकता है, जो भीम है, ठीक है. तो जैसे ही कीचक मरा ना, वहां बात फैल गई कि पांचों पांडव जो हैं ये इसी नगर में रहते हैं, यही पांचों पांडव हैं. लेकिन जब तक दुर्योधन उन्हें पकड़ता तो उस दिन सूर्यास्त हो चुका था. तो सूर्यास्त हो चुका था, तो टेक्निकली तो वो 13 साल पूरे हो चुके थे, एंड दे वर बैक इन पावर, ठीक है. लेकिन आप ये देखो द्रौपदी की लाइफ फ्रॉम स्वयंवर टू द्यूत सभा, देन टू दिस कीचक की सभा, इट वाज ऑल, मतलब कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि वी शुड लुक आफ्टर हर लाइफ. प्रॉब्लम से ही घिरी हुई लाइफ. आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन है महाभारत में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. फेवरेट कैरेक्टर कोई हो नहीं सकता महाभारत से, ठीक है. अच्छा, आप एज अ ह्यूमन 70-80 साल जीते हैं, 90 साल जीते हैं, आजकल तो 60 साल हैं। आजकल 60 साल जीते, आप अपनी नहीं फेवरेट हो पाते. आप देखो हर जोन में ना आपके माइंडसेट डिफरेंट है. आज मैं पीछे देखूं, आज से 10 साल पहले मेरा माइंडसेट क्या था, तो मुझे हंसी आ जाती है उस पर. पता नहीं आगे अगले 10 साल बाद क्या माइंडसेट होगी, नेवर नो, ठीक है. ऐसे ही ये सब कैरेक्टर एक टाइमलाइन में है. एक टाइम पे वो यंग है, एक टाइम पे वो स्ट्रेंथ वाइज पावरफुल है, एक टाइम पे वो बुजुर्ग है. तो वो टाइम टू टाइम फेस पे चेंज होने चाहिए. मतलब वो अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए आपकी किसी की तरफ. और ऑब्वियसली सर्वेश्वर श्री कृष्ण तो सबके फेवरेट है ही, नो डाउट अबाउट इट. और वो क्यों फेवरेट है? फिजिकल एबिलिटी सॉलिड, मेंटल एबिलिटी सॉलिड. और एक अच्छा योद्धा सिर्फ वही हुआ है जो फिजिकल एबिलिटी में भी सॉलिड और मेंटल में भी. मेंटल में अगर आप सॉलिड नहीं हो तो आप कर्ण हो, सर्वश्रेष्ठ नहीं हो. मेंटल में आप स्ट्रांग नहीं हो तो अर्जुन भी हो. अर्जुन भी अपने दम पे कुछ नहीं कर पाता था. अर्जुन को हर चीज के लिए कौन चाहिए? श्री कृष्ण, ठीक है. तो सर्वश्रेष्ठ तो ना अर्जुन हुआ है ना कर्ण हुआ है. लेकिन आप और मैं बात करें तो हमसे सर्वश्रेष्ठ तो सभी हुए हैं, क्योंकि हम तो इस रेस में ही नहीं है ना. तो हमसे तो ये सभी लोग सर्वश्रेष्ठ हैं. तो आई डोंट थिंक सो वी शुड कैटेगराइज एनीवन. मतलब मुझे ये वाला कैटेगराइजेशन थोड़ा कम पसंद है कि कर्ण मेरा फेवरेट, अर्जुन मेरा फेवरेट. देयर हैव बीन इंसिडेंट्स, कर्ण वाज गुड. कितने अच्छे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जहाँ कर्ण अच्छा पोर्ट्रेल है, कर्ण का, कर्ण अच्छे पोर्ट्रेल में दिखाई देता है. और ऐसे कितने इंसिडेंसेस हैं जहाँ अर्जुन शायद अच्छे पोर्ट्रेल में नहीं दिखाई देता. आप पूरा दोनों इंसिडेंसेस देखो. जब कपट द्यूत सभा हुई, युधिष्ठिर गलत हुआ तो अर्जुन ने बोला क्यों नहीं? बोलना चाहिए था ना. अच्छा, वहां नहीं बोला. दूसरी कपट द्यूत सभा में कोई तो समझा सकता था कि क्या कर आए हो, अभी द्रौपदी के साथ क्या हुआ है, एंड आर यू मैड कि आप दोबारा सेम सिचुएशन के लिए जा रहे हो? और जिसमें से आपको द्रौपदी ने बचा लिया है, पांचों को फ्री करा लिया, थोड़ा बहुत पैसा भी दिलवा दिया, वापस जाते हैं,
बढ़िया रहते हैं, बट नहीं, क्या कर सकते हैं। अश्वत्थामा के बारे में आपकी क्या राय है? अश्वत्थामा इज अ वेरी नाइस वॉरियर, तो सब है इन सब में, लेकिन आप अश्वत्थामा की स्टोरी सुनिएगा। अभी जब हम बात कर रहे थे ना, अश्वत्थामा का वध की एक वो फॉल्स नैरेटिव फैलाया गया। जब अश्वत्थामा को ये बात पता चली कि छल से उनके पिता गुरु द्रोण को मारा गया है, वो पागल हो गए। मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू, उनको लगा कि ये तो कोई तरीका है ही नहीं, ये तो गलत किया गया है गुरु के प्रति, ये तो अपने गुरु के ही नहीं हो पाए। वो इतना ज्यादा फियरलेस हो गया, आप मानिए, कि वो तलवार लेकर वो रात को जो है पांडवों के खेमे में घुस गया, ठीक है, जबकि दिस वाज अगेंस्ट द वॉर प्रिंसिपल। सूर्यास्त के बाद वॉर नहीं होती, ठीक है। ये वॉर एरिया में घुसा, जब ये वॉर एरिया में घुसा तो वॉर एरिया में घुसने के बाद से अंधाधुंध जो है वहाँ तलवार चलाई, ठीक है। अब आजकल के यंग बच्चे वाइकिंग्स देखते हैं, वाइकिंग से बड़े अट्रैक्टेड रहते हैं बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ फाइट्स। मैं कहता हूँ अगर महाभारत पे वाइकिंग जैसे अगर सीरीज बन जाए, ठीक है, महाभारत डिजर्व वेब सीरीज। मतलब महाभारत 3 घंटे का शो नहीं हो सकता है, मूवी नहीं हो सकती। इट डिजर्व 500,000 एपिसोड की सीरीज बनना डिजर्व करता है। उसके अंदर अगर आपने वॉर देख ली ना अश्वत्थामा की, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि अश्वत्थामा ऐसे लड़े कि उनके सामने जो आया उन्होंने सबको मार दिया। मतलब इतना स्ट्रेंथ कि वो तलवार लेते थे, बीच में से मार देते थे, मतलब हाफ अ पर्सन डाइसेक्टेड इनटू हाफ, ऐसे साइड बीच में से काट दिया। आधे लोग धड़ से अलग कर दिए, गर्दन से अलग कर, जो सामने दिखाई दिया सब मार दिए इस बीच में। अच्छा, ये हीरो तो नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक कि उसने द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, ठीक है। द्रौपदी के 5 पुत्र मारने में गलत क्या है, क्योंकि वो दोज वर यंग किड्स, वो तो भी अभी ढंग से वॉर के लिए तैयार भी नहीं थे, ठीक है। 12, 15, 17 की उम्र उनकी रही होगी, विच और ये युद्ध में नहीं मारा था, रात को? हाँ, युद्ध में नहीं, रात को खेमे में घुसकर उनको मार दिया गया, निहत्थे थे, ठीक है। अच्छा, उनमें से कुछ जो है वो जो थोड़े बहुत शस्त्र चलाने की कोशिश भी करें, बच्चे हैं। यू आर समबडी हु इज 45 ईयर्स ऑफ एज और सो, और सामने है आपके 12-15 साल के बालक ही तो हुए, ठीक है। तो और आप समझदार इंसान हो, आप गुस्से में हो, समझ में आता है, बट इन योर एज यू कांट किल किड्स, ठीक है। तो आप इसे जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। तो उसने 5 बच्चों को मार दिया, चलो मार दिया, कोई बात नहीं। उसने इस धरती पे प्रेजेंट सबसे खतरनाक जो है शस्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र जिसे बोलते हैं। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को आजकल के ज़माने का न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मास्त्र चलाने को आप ये समझिए कि उत्तरा जो थी उस समय, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित था। उत्तरा अभिमन्यु की वाइफ थी, अभिमन्यु मारा जा चुका था। बेसिकली लास्ट पांडव बचा था एक तरीके से पेट में, ठीक है। वो लास्ट पांडव पेट में प्रेजेंट बच्चा तक मरने की कगार पे हो गया था, ऑलमोस्ट डाइड। उसे तो श्री कृष्ण जी ने बचा लिया, ठीक है। लेकिन आप सोचो, इट इज जस्ट नॉट द स्टोरी ऑफ उत्तरा। वहां पे ऐसी कितनी महिलाएं होंगी, कितनी गर्भवती होंगी, कितने नवजात शिशु मरे होंगे, एंड दिस इज ऑल डन बाय अश्वत्थामा। अच्छा, अब आजकल क्या नैरेटिव मिलता है कि अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा कभी नहीं मरेंगे। ये कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग नहीं थी अश्वत्थामा को, ये श्राप मिला था। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण जी ने श्राप दिया था कि तू मृत्यु से नहीं डरता, तू बेखौफ हो गया, सबको मारते चले जा रहे, जा तुझे मृत्यु नहीं आएगी। तो आज हम इसे बड़ा प्राइड की तरह देखते हैं और देखते हैं चिरंजीवी है, ये तो श्राप मिला हुआ है। अश्वत्थामा इज सफरिंग एवरी डे बिकॉज ही कांट डाई टुडे आल्सो। आपको लगता है कि वो अभी प्रेजेंट हैं? आपको लगता है कि वो अभी प्रेजेंट हैं? देखो, मैं शास्त्रों की बात को ना आंखों पे पट्टी बांध के मानता हूँ, लेकिन मैं धृतराष्ट्र नहीं हूँ लेकिन मुझे लगता है कि हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आज जब इनफैक्ट इंटरनेट पे कई ऐसी स्टोरीज भी हैं जिसमें उन्होंने कोई 7.5 फुट का आदमी है, माथे पे घाव है। हाँ, हो सकते हैं। मतलब एक तो इंटरनेट पे आधी चीज़ें पता नहीं चलती, क्या बिलीव करना है क्या नहीं करना है, तो वी नेवर नो। अब पता नहीं ना, हमारी इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन में से भी कुछ पोर्शंस लोग उठा लें, उसका कुछ भी बना दें, वी नेवर नो। फिर वो पीछे म्यूजिक डालो, आगे म्यूजिक डालो वाला नैरेटिव बहुत चलता है। तो इंटरनेट पे ना मैं बहुत ज़्यादा बिलीव तब तक नहीं करता जब तक मैं अपनी रिसर्च ना कर लूँ, इसीलिए आई डोंट हैव अ टेक ऑन दैट। बट मुझे लगता है हाँ कि प्रेजेंट तो होंगे ही होंगे। इंडिया में होंगे वो? दैट वी कांट से। देखो, इंडिया का कोई नैरेटिव नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इंडिया का कोई नैरेटिव नहीं, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आज तो आप देखो, यू गो टू केनिया, यू गो टू साउथ अफ्रीका, वहाँ पे आपको शिवलिंग मिल रहे हैं, ठीक है। तो आज तो वो पूरा ब्रह्मांड जो है वो हिंदुत्व में डूबा हुआ है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हिंदुस्तान में ही होंगे, लेकिन हाँ, विश्व में कहीं ना कहीं तो ज़रूर होंगे। एंड आई बो डाउन टू हिम डेफिनेटली। वो तो एक इटर्नल पावर तो है ही ना, ठीक है। विलन से भी सीखने के लिए तो बहुत कुछ है ही ना। कर्ण
नेगेटिव रहे मेरे हिसाब से मेरी स्टोरी में। और आखिर उनके पास ब्रह्मास्त्र भी तो है, ब्रह्मास्त्र सबको नहीं मिलता है। एग्जैक्टली, इट इज आउटकम ऑफ प्योर डेडिकेशन। आपने बड़े सालों का तपस्या तब किया है, तब आपको मिला है। तो सीखने के लिए तो रावण से भी बहुत कुछ है, लेकिन रावण इज नॉट वन यू शुड लुक आफ्टर। ठीक है, आपको रावण बनना नहीं है जीवन में, आपको कर्ण बनना नहीं है जीवन में, लेकिन कर्ण से सीखने के लिए तो बहुत कुछ है ना, तो आप सीखिए, बस इतना ही काफ़ी है। मतलब महाभारत दिल से लगाने की चीज़ नहीं है। ठीक है, जस्ट टेक लेसन, इम्प्लीमेंट इन टू योर लाइफ एंड मूव अहेड, बस इतना सही चाहिए आपको, और इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। बस प्रॉब्लम है जिन्होंने लगा रखा है उन्होंने कुछ ज़्यादा दिल पे लगा रखा है, और जो पढ़ नहीं रहे थे उन्हें लग रहा है महाभारत घर में आ गई तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। इनफैक्ट आपने गरुड़ पुराण का नाम सुना होगा। अब मेरा अगला अभी पोर्शन में गरुड़ पुराण पे प्लान करूंगा। तो गरुड़ पुराण इज़ वन थिंग, लोगों को ऐसा लगता है कि घर में ले आए तो पता नहीं किसी की मृत्यु हो जाएगी। अरे कैसी बात है। अच्छा, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन के लिए घर पे गरुड़ पुराण का पाठ होता है, ब्राह्मण आता है पाठ करता है। वो ब्राह्मण सीखेगा कहाँ से? वो भी तो घर में ही रहता होगा, वही तो उसका अध्ययन करेगा, और अध्ययन नहीं करेगा तो आपको बताएगा क्या? तो हमारे पुराण नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते। कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो अब महाभारत इज ऑलमोस्ट श्री कृष्ण लाइफ स्टोरी। अब वो नेगेटिव है तो पता नहीं सभी नेगेटिव हो गया, फिर तो मतलब कोई बातचीत ही नहीं रह गई। तो चलिए इस पॉडकास्ट को फिर यही एंड करते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके किसी प्रकार के कोई सुझाव हैं या आप चाहते हैं कि हम कोई किसी नए टॉपिक पे फिर से पॉडकास्ट करें तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।